संग्राम वर्सेस घोघाडिया। और इस मैच का प्रसारण आप बार बार बता रहे हैं। जो आप अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो मेरे मीडिया पार्टनर मिथिला 24/7 यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें और एचडी क्वालिटी के साथ एक एक गेंद का आप आनंद ले सकते हैं। जो कि हमारे इस टूर्नामेंट के मीडिया पार्टनर भी हैं मिथिला 24/7। स्टार्टिंग से ही अपने कैमरामैन विकास जी के साथ एक एक गेंद को काफी जूम कर करके आपको लगेगा ही नहीं जो किसी स्टेडियम में मैं मैच नहीं देख रहा हूं। ये व्यवस्था उनके सौजन्य से हमारे मिथिला पार्टनर मिथिला 24/7। धन्यवाद। साइकिल का बाहर करवाओ। भाई शुरू किए ना, लाइव स्टार्ट करो। साइकिल का बाहर करो भाई जी, साइकिल बाहर करवाओ ना। अकेले बजा पड़ा, कोई नहीं हेलो, दोनों ही टीम के कैप्टन अपने प्लेयर को लेके पिच पे आ जाए और समानांतर रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान के साथ टॉस का सिक्का उछलवा ले। दोनों ही टीम के कैप्टन जितना जल्द हो सके आप पिच पे पहुंच जाए। हेलो हेलो, दोनों ही टीम के हेलो। आगा से कहियो ना हटी लो। पवन सामने से कहीं जता बैठिन हो तो पीछा आदमी के सामने से बंद करना रो बैटिंग के लिए रो। चले मैं करो उम्र की ताकत जो आलू कट लगे ना। हेलो हेलो हेलो, क्या बोल रहा है? दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान पर, हमारे निर्णायक महोदय भी मैदान पर पहुंच चुके हैं। जल्द ही टॉस का सिक्का उछाला जाएगा। जो भी दर्शक यहां खड़े हैं जन गण मन अधिनायक।
पाती से आप कुछ ले मुगा का बाद में बैल नहीं रहता ओ मैं कोई जाओ ठीक है ना हेलो तो आज जब सुबह सुबह टॉस का सिक्का उछाला गया तो बता दूं तमाम क्रिकेट प्रेमियों को जो घोड़िया टीम के कप्तान ने इस टॉस पे कब्जा जमाया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। आज जब सुबह सुबह टॉस का सिक्का उछाला गया तो घोड़िया टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। काफी रोमांचक मैच आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इस पिच के बारे में बता दूं, ये पिच जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अभी तक 200 रन बने हैं। कल भी 200 रन बने थे। यहां पर फाइटिंग स्कोर करने के लिए जो भी पहले बल्लेबाजी करेगी उनको 200 रन बनाना ही पड़ेगा। अच्छी तरह से गेंद बल्ले पे आती है क्योंकि किच में थोड़ी सी ग्राउंड और फील्ड कितना बेहतरीन और दर्शक का सपोर्ट मिलेगा तो कम से कम 200 रन चाहिए यहां पर फाइटिंग स्कोर के लिए। और जो भी विपक्षी टीम होगी वो चाहेंगे जो कम से कम यहां पर 200 रन को नहीं बनने दे क्योंकि अंडर प्रेशर हो जाता है तो वो चाहेंगे 200 अंदर ही उनको रोके, 200 रन से ज्यादा नहीं बनने दे। लेकिन जो भी पहले बल्लेबाजी करेगी वो भी अपना जोरदार, क्योंकि यहाँ 6 ओवर का पावर प्ले भी होता है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। और ये टेनिस गेंद है तो स्कोर तो बनना ही चाहिए। तो 200 रन सम्मानजनक स्कोर है लेकिन विपक्षी टीम भी चाहेगी जो 200 के ऊपर कहा मिथवा 24 इशू में हम पागल है हम जते हुए मैच पकड़ के बैठे एते जो हॉर्न बजी के तो बता भ जा नामे नहीं दिख हां चल भाजी जल्दी सुन जाओ ऐप गेले अंदर पार्टी बॉल ले लिया चल ले बॉल आए ठीक है भाई आए बढ़िया विकेट एकदम आए चॉकलेट ले लिया। हां अरे हां चॉकलेट ले लिया कता अरे आलू चप लगे यार रे कहां छे हां है नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल भानु आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एवाईसीसी के द्वारा जो ये टूर्नामेंट फिर से एक बार हर्षोल्लास के साथ शुरू किया गया है, हमारे सुनील भैया, छोटे भैया और समस्त एवाईसीसी के परिवार, अनिल सर जितने भी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मधेपुर के प्रांगण में फिर से वो जो आज से 10 साल पहले यहां पर क्रिकेट होता था वैसा ही कुछ फिर से एक बार अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस क्रिकेट को फिर से एक नया आयाम देने का काम किया है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज ये चौथा एवं अंतिम क्वार्टर मैच खेला जा रहा है वो संग्राम बनाम घोघडिया के बीच। आज जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल मैच में प्रवेश करेगी। काफी रोचक मुकाबला होगा क्योंकि अभी तक पहला मैच जो हुआ था क्वार्टर फाइनल मैच मधेपुर बनाम बाकी, उसमें मधेपुर जीत दर्ज की थी। दूसरा मैच क्वार्टर फाइनल मैच हुआ था उसमें झंझारपुर ने लौफा कोड़ा कर शानदार जीत अर्जित की थी। और तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में जो कि कल हुआ था बाथ बनाम चिकना, उसमें बाथ ने चिकना को 25 रनों से हराकर अपना स्थान सुरक्षित किया सेमीफाइनल मैच में। तो 3 टीमें अभी तक पहुंच चुकी है सेमीफाइनल मैच में
अब देखना होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम जीतती है और अपना स्थान सेमीफाइनल के लिए पक्का करती है। मैं कप्तान से कहना चाहूंगा, मैं घोड़िया कैप्टन से कहना चाहूंगा कि अपने सलामी बल्लेबाज को वो कृपया मैदान में भेज दें। वहीं अररिया के समस्त 11 क्षेत्र रक्षक मैदान में शिरकत करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि हमारे दोनों निर्णायक महोदय पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया समय को ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल मौसम बहुत जल्दी और बहुत खराब होते जा रहा है, तो कृपया आप समय से खेलेंगे तो फिर मैच समय पर समाप्त होगा, जो दोनों टीमों के लिए बेहतर रहेगा। कृपया मेरी आवाज अगर पहुंच रही है अररिया के फील्डरों को, तो कृपया वो पहुंच जाएं। हम जाइ छी घिनला हम करेंगे। तो मेरे साथ माधव जी हैं, जो कि हमारे स्कोरर हैं, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग करते हैं, चाहे वो AYCC हो, चाहे वो किसी भी अन्य ग्राउंड पर हो। और मैं हमारे जो मीडिया पार्टनर हैं मिथिला 24/7 उनके जो हमारे साथ जुड़े हैं हरिशंकर प्रसाद भैया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को एक अलग ही आयाम दिया है, एक अलग ही लेवल दिया है। अपने को हमारे साथ जोड़कर, इस AYCC को अपने साथ जोड़कर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आप घर बैठे इस मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो YouTube पर आप मिथिला 24/7 सर्च कर सकते हैं, जहां आपको मैच का सारा किस्सा मिल जाएगा वहां पर। और स्कोरिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो क्रिक हीरोज को आप डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको AYCC सर्च करना है और उसमें आपको पूरा स्कोर कार्ड दिख जाएगा। तो बहुत सारे और काफी तैयारी के साथ AYCC इस बार फिर से अपना जलवा बिखेरने के लिए शिरकत कर रही है इस ग्राउंड पे। तो समस्त AYCC के परिवार को एक बार फिर से धन्यवाद, जो उन्होंने एक लेवल दिया है इस टूर्नामेंट को मीडिया पार्टनर और लाइव स्कोरिंग के द्वारा। तो धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार फिर से। तो आज का मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है घोड़िया और दूसरी तरफ है संग्राम की टीम। संग्राम में एक से एक गेंदबाज, एक से एक बल्लेबाज, चाहे वो सलाम हो, उमर पठान हो, कलाम हो, शोएब हो, एक से एक बल्लेबाज इनके पास भी, वहीं घोड़िया के पास भी एक से एक बल्लेबाज और गेंदबाज नजर आ रहे हैं। चाहे वो साहिल हो, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जो कि इस इलाके में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। साहिल घोड़िया के, सचिन है, धीर है, नीतीश राणा है, एक से एक बढ़ के खिलाड़ी। और मैं घोड़िया टीम के कैप्टन सचिन जी से कहना चाहूंगा कि वो अपने सलामी बल्लेबाज को ग्राउंड में भेज दें, क्योंकि बहुत देर से हमारे दोनों निर्णायक महोदय इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके टाइम टेबल के हिसाब से मैच शुरू हो, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। कृपया आप इसमें अपना सहयोग दें और इस AYCC के द्वारा जो फिर से क्रिकेट को एक जीवित कर दिया गया इस क्षेत्र में, उसको आप अपना बहुमूल्य सहयोग दें अवश्य।
तो हमारे साथ हैं हरिशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ जो आयोजन हो रहा है और जो भी ये आयोजक हैं हमारे केडीएन ग्रुप, एमटीसी, इन सबके द्वारा काफी ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। यहाँ पे कई टीमों को आमंत्रित किया गया और सबसे बड़ी बात, यह खेल भावना को बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन यहाँ पे किया गया है। यहाँ खिलाड़ी पहुंचते हैं और अपना अपना प्रदर्शन करते हैं और हमारे निर्णायक जी, तो मैं निर्णायक भाई में सवाल पूछना चाहता हूं कि बहुत जगह हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और बहुत जगह टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, लेकिन अंपायरिंग का जो स्तर होता है वो अगर कहीं सबसे अच्छा होता है तो वो एवाईसीसी के इस टूर्नामेंट में होता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं यह कहना चाहूंगा कि कृष्णा जी हैं, सुनील जी हैं, काफी अनुभवी ये लोग क्रिकेटर हैं। काफी दिनों से क्रिकेट को इन्होंने अपना समय दिया है और क्रिकेट की हर एक बारीकी को ये भली भांति जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस ठंड भरे मौसम में, इस कड़कड़ाती ठंड में ये खड़े होकर और बिल्कुल सटीक निर्णय दे रहे हैं यहाँ पे, तो धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ पे हमारे सुनील जी और हमारे कृष्णा जी, जो बिल्कुल, क्योंकि क्यों ना हो, जितना वो लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे जितने प्लेयर हो उतना क्रिकेट उन्होंने नहीं खेला होगा। कृपया घोघडिया टीम के कप्तान अपने सलामी बल्लेबाज को भेज दे। बहुत देर से आपको कहा जा रहा है, कृपया ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे दोनों निर्णायक पहुंच चुके हैं और खिलाड़ी भी अररिया के पहुंच चुके हैं। तो मैं देख रहा हूं कि घोघडिया टीम के सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से पिच की ओर बढ़ते हुए सुमित जी हैं और साथ में सुमित जी और नॉन स्ट्राइक वाले बल्लेबाज का नाम, स्ट्राइक वाले बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। वीरेंद्र। तो वीरेंद्र आए हैं और सुमित, दोनों स्ट्राइकिंग बल्लेबाज घोघडिया की ओर से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए घोघडिया का टीम। देवेंद्र लाइव ची लाइव बॉल बढ़िया से खेले यहाँ। और स्ट्राइक पर है वीरेन जी, वीरेन, और बॉल स्ट्राइकर पर है मिस्टर सुमित। बॉलर का नाम अभी तक आना शेष। अकबर अली। तो पहला ओवर लेकर आए हैं अकबर अली, वही सामना करेंगे संभवतः वीरेन जी। तो अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच जो कि अररिया बनाम घोघडिया के बीच
खेला जा रहा है। जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो घोघडिया ने उस टॉस पर अपना सिक्का जमाया और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं वीरेन और मिस्टर सुमित। पावर प्ले का 6 ओवर देखना होगा, इस में बल्लेबाज क्या करते हैं। संभवतः बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वीरेन और उनके लिए छह ओवर का पावर प्ले है जिसपे 2 फील्डर 30 गज के बाहर रहेंगे, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। अकबर अली प्रारंभ करेंगे अररिया की तरफ से, चलेंगे अकबर अली। पहली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद टैप कर दिया, ऑफसाइड में हाथ दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो इसी बीच खाता खुला है घोघडिया का इस 1 रनों के साथ। पहली गेंद जो थोड़ी ओवर पिच गेंद थी, गेंद को स्लैश कर दिया थोड़ा सा मिड ऑफ पर और दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब सुमित स्ट्राइक लेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज। क्षेत्र रक्षण में कुछ तब्दीली की गई है, इनके लिए भी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी को रख दिया गया है। अब देखना होगा अकबर अली किस हिसाब से गेंदबाजी करते हैं सुमित के लिए। एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे गेंदबाज अकबर अली चलेंगे राइट हैंड और उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, ग्लांस कर दिया लेग साइड में, गेंद जा रही सीमा रेखा तरफ, लेकिन वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर घोघडिया 2 रन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। इस 20 ओवर के गेम में 6 ओवर का पावर प्ले होगा, उसी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए अकबर अली पहला ओवर लेकर अररिया की तरफ से चलेंगे। अकबर अली एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट, गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ पर, दौड़कर थोड़ा सा फील्ड किया, गेंद को यहाँ पर जगलिंग हुई है, यहाँ थोड़ा लेना चाहते हैं लेकिन सुमित जी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ सिंगल के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर यहां पर अररिया के द्वारा। अररिया वर्सेस घोघडिया। एक बार फिर से अकबर अली, चौथी बार अंपायर को पार करके उनकी ये गेंद टप्पट की गेंद उठा दिया, उसके नीचे खिलाड़ी हो सकते हैं और ये गेंद उनसे एक कदम आगे गिरी और इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 4 सिंगल से रन बने हैं, 4 गेंदों पे 4 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए घोघडिया 4 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर प्रगति पर अकबर अली के द्वारा। अब वीरेन जो कि बाएं हाथ से गेंद बल्लेबाजी करते हैं, देखना होगा कैसे बल्लेबाजी करते हैं आने वाले समय में। चलेंगे अकबर अली कुछ सोचते हुए, राइट हैंड ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, उसको खेलना चाहा था लेकिन ठीक से बल्ले पर आई नहीं। एक और डॉट बॉल, तो पहली डॉट बॉल इस घोघडिया के इनिंग की। 5 गेंद हो चुके हैं और 4 रन बना लिए हैं घोघडिया ने अंतिम 22 ओवर में। चलेंगे अकबर अली, राइट हैंड ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद और गेंद को कट कर दिया है। पॉइंट पर थोड़ी सी फील्डिंग की गई और ओवर की समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद घोघडिया 4 रन बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। जो ये अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है वो अररिया संग्राम वर्सेस घोघडिया के बीच। जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो घोघडिया टीम के कैप्टन सचिन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और नए गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। सलाम सलाम सलाम। ओह, मैं देख नहीं पा रहा हूं, थोड़ी भी सलाम जी आए हैं। बहुत ही खब्बू गेंदबाज ये है, बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी इनमें आपको एक्सपीरियंस नजर आएगा, अनुभव की इनमें बिल्कुल कमी नहीं है। चलेंगे सलाम, राइट हैंड ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद उठा दिया, गेंद को उसके नीचे खिलाड़ी और ये
ऑर्डर नहीं कर पाए, दोनों हाथों के बीच से गिरी गेंद, जीवनदान मिला है सुमित को। इस बीच दौड़कर सुमित ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ घोघडिया 5 बिना किसी नुकसान के 1 ओवर 1 गेंद की समाप्ति के बाद। अब सामना करेंगे वीरेन सलाम की। सलाम ने तो जो जाल बिछाया था उसमें फंसा लिया सुमित को, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल पाने के कारण अभी भी विकेट की तलाश में सलाम। एक बार फिर से राइट हैंड और विकेट। ओहो, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर थोड़ी फुल गेंद थी। गेंद को झाड़ू मार शॉट खेलना चाहते थे खिलाड़ी वीरेन, लेकिन गेंद में बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद चली दस्ताने में। चलेगा फिर से सलाम की है गेंद, फिर से एक बार झाड़ू मार शॉट, एक और डॉट बॉल। आधे अधूरे मन से खेल रहे बल्लेबाज, लगता है जैसे घर साफ कर रहे हो, लेकिन घर साफ ही नहीं हो पा रहा है। चलेंगे अब फिर से सलाम की गेंद, उठा दिया है। देखिए मेरी बात, उन्होंने साफ किया, घर को पूरा क्लीन कर दिया। 6 रन, शानदार व जिंदाबाद छक्का। और पहला छक्का लगा है यहां पर वीरेन जी के बल्ले से घोघडिया टीम की तरफ से। लगता है आज छक्कों की बौछार देखने को मिल सकती है, जो कि दर्शक अभी तक खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनको इंतजार है एक ऐसी गगनचुंबी छक्के की जो लगातार आते रहे। देखना होगा सलाम कैसे गेंदबाजी का छक्का खाने के बाद। एक बार फिर से राइट हैंड रॉन पे उनकी ये गेंद, ओ अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। पहला के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। घोघडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, सलाम अच्छी गेंदबाजी करते हुए फंसा लिया था सुमित को, लेकिन क्या छूटा था। चलेंगे सलाम, एक बार फिर से वीरेन की है गेंद, ओ इस बार गेंदबाज थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद, देखा वाला छोड़ दिया कीपर के दस्तानों में। सर पहला बॉल्स का यहां पर चेतावनी दिया गया है। चलेंगे फिर से सलाम, राइट हैंड ओवर विकेट, उनकी है गेंद, और अच्छी गेंद थी। बॉलर्स बैक ड्राइव, यहां पर रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन गेंद सही से टकरा गई। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 12 बिना किसी नुकसान के। घोघडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। यह अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच जो कि घोघडिया बनाम अररिया संग्राम के बीच खेला जा रहा है। जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल मैच में प्रवेश करेगी। और अब एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं अकबर अली। गेंदबाजी करेंगे सुमित को। अभी तक खामोश क्रिकेट, थोड़ी शांत क्रिकेट, लेकिन कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले की जो शांति होती है वही शांति अभी दिखाई देते हुए यहां पर। चलेंगे फिर से एक बार अकबर अली, धीरे धीरे अंपायर क्रॉस डाउन किए गेंद, अच्छी गेंद को कट कर दिया है। अच्छी फील्डिंग, यहां पर खतरा हो सकता था, रन लेना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग स्लिप में। और एक और डॉट बॉल, अभी भी लटका हुआ स्कोर घोघडिया का 12 रन बिना किसी नुकसान के, तीसरा प्रगति पर। खामोश क्रिकेट, शांत क्रिकेट, लेकिन उम्मीद है हम सभी को कि एक लंबा चौड़ा स्कोर खड़ा करेंगे घोघडिया। चलेंगे फिर से अकबर अली की गेंद, और गेंद को खेल दिया लेग साइड में, और गेंद जा रही है सीमा के तरफ। जाऊं कलाम खड़े हैं, और कलाम ने धीरे धीरे गेंद को आहिस्ते से गेंद को फील्ड किया। इस बीच दौड़ कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के, तीसरा ओवर प्रगति पर। अब सामना करेंगे वीरेन, जो पिछले ओवर शानदार लंबा छक्का लगाया था सलाम को। सलाम ठोकते हुए उस छक्के ने, क्या खूबसूरत शॉट था वीरेन का। अब अकबर अली गेंदबाजी करेंगे वीरेन को। चलेंगे राइट आउट की ये गेंद, और गेंद को कट कर दिया है। पॉइंट पर खड़े कलाम ने गेंद को फील्ड किया। अच्छा शॉट था, लेकिन अगर दाएं या बाएं से निकलती कलाम के तो जरूर ये चौका अर्जित करते, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी अकबर अली के द्वारा। अभी तक मात्र 5 रन दिए हैं संभवतः इन्होंने, 5 या 6 रन। चलेगा फिर से
अकबर अली की गेंद, उठा दिया गेंद को और उसके नीचे फिर लगा दिए, फिर कैच छूटा, एक और कैच छूटा है और यहां पर हाथों में जैसे मक्खन लगा कर आए हैं, हाथ में मक्खन लगा कर आए हैं। समझ देखना होगा कि एक बाउंड्री है या नहीं। अभी भी हमारा अंपायर बहुत ही चौकन्ने, चील की निगाह है इनकी, बिल्कुल चील जैसी निगाह। देखना होगा ये सिंगल होगा या चौका है, देखना अभी भी निर्णय आना शेष अंपायर का। और मात्र 1 रन मिलेंगे, तो इस 1 रन से बर्तावा स्कोर 14 रन। 2-2 कैच उछले हैं और दोनों कैच छोड़े गए हैं। आज लगता रड़िया संग्राम मक्खन खाकर आई है, वो मक्खन उनके हाथ में अभी तक लगा हुआ है, गेंद हाथ में आ ही नहीं रही है। अब अकबर अली सोचते हुए कि भैया बोल्डे मारेंगे सीधा, चलेंगे फिर से एक बार। अकबर अली, सुमित को यह गेंद, पटकी हुई गेंद और वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और फर्स्ट बॉल्स की भी चेतावनी दी गई है सुनील सर के द्वारा अकबर अली को। पटकी हुई गेंद थी और गेंद काफी उछालते हुए कीपर दस्ताने में गई थी। अब अगर दूसरी बार फेंकेंगे बॉल्स तो नो बॉल का इशारा होगा अंपायर द्वारा। चलेंगे फिर से अकबर अली, सुमित को, उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया, रन खतरा हो सकता है, इसी भी दौड़कर 1 रन पूरा किया। थ्रो था और यहां पर उमेद पठान का, लेकिन विकेट पर नहीं। इस बीच 1 रन पूरा किया, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे 16 रन बिना किसी नुकसान के। घोघटिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अकबर अली, वीरेन को राइट हैंड ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद में थोड़ी गॉस्टों को बाहर जाती हुई गेंद, ओवर की समाप्ति। तो इस डॉट बॉल के साथ तीसरा ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 16 बिना किसी नुकसान के। घोघटिया वर्सेस अररिया संग्राम के बीच ये अंतिम एवं क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। अब सलाम, पिछले ओवर में कुछ महंगे खर्चे हुए थे, देखना होगा इस बार सलाम कैसे गेंदबाजी करते। चले सलाम, राइट हैंड हो चुकी है गेंद, पटकी हुई गेंद, कट कर दिया गेंद, जर्सी मारेगा को मारा और ये 4 रन। शॉर्ट ऑफ गेंद और गेंद को कट कर दिया गली और पॉइंट के बीच से, और गेंद तंतराती हुई चलेगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो सुमित के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, और इस चौके के साथ अब थोड़ी रफ्तार पकड़ती हुई घोघटिया 20 रन बिना किसी नुकसान के। घटिया गेंद थी और शॉट जबरदस्त था यहां पर सुमित के द्वारा। चलेंगे सलाम, एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट, सुमित की ये गेंद और इस बार ये और अच्छी गेंद थी, वहां सब फील्डर लगा दिया गया, लेकिन उनको छकाती हुई गेंद जा रही थी, लेकिन पीछे से फील्डर ने बैकअप किया। अच्छा फील्डिंग यहां पर। इस बीच रन लेना चाहते थे यहां पर सुमित, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकर वीरेन ने। एक और डॉट बॉल। तो एक और डॉट बॉल। तो अभी भी रुका हुआ घोघटिया 20 रन बिना किसी नुकसान के। चलेंगे एक बार फिर से सलाम की गेंद, अच्छी गेंद को टैप कर दिया, नॉट खतरा हो सकता है, और इस बीच में गेंद हाथों में फिर से नहीं आई। अगर आती तो जरूर जाते हैं बल्लेबाज पवेलियन, लेकिन बहरहाल इस बीच दौड़ का 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर प्रगति पर सलाम के द्वारा। सलाम अब गेंदबाजी करेंगे वीरेन को, जो कि बाएं हाथ से खेलते हैं। चलेगा फिर से सलाम की गेंद और अच्छी गेंद टैप कर दिया यहां पर, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल। तो इस मैच को लाइव देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मिथिला 24/7 यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलेगा फिर से
पटकी हुई गेंद और उसको उठा के मार दिया है स्क्वायर के ऊपर से, दंदनाता हुआ छक्का। और इस छक्के के साथ मरतबा को 27 रन। चलेंगे फिर सलाम की गेंद, फिर उठा दिया है उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, देखना होगा। और ये फिर क्या छूटा और गेंद जारी सीमा ने बार 4 रन के लिए है। देखिए हमारे साथ जुड़े हैं और हाथों में मक्खन लगा कर आए हैं। मैंने पहले ही कहा था 3 कैच उछले हैं और तीनों छोड़े गए हैं। मेहरबान कदरदान आज पूरा अररिया संग्राम। और हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी और हमारे भैया श्री मिस्टर भरत जी, भरत कुमार निराला। धन्यवाद। हमारे लाइन्समैन जो है वहां पर एक झंडा लगा दे, वहां पर झंडा को ठीक कर दिया जाए क्योंकि वहां से अंपायर को थोड़ा बाउंड्री देखने में दिक्कत हो रही है। कृपया हमारे लाइन्समैन कृपया वहां झंडा लगवाए मिड लॉन्ग ऑफ पर। तो अभी तक जो हाल है 4 ओवर की समाप्ति के बाद घोघटिया 31 रन बिना किसी नुकसान के। जो कैच छोड़ने का सिलसिला है अभी तक जारी। अकबर अली तीसरा ओवर लेकर अपनी टीम से 55 बॉल। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, पैरों पर थी, गेंद को टैप कर दिया वहीं पर, कोई रन नहीं। तो भरत जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। अब कुछ सवाल उनके लिए आते ही समय उनके लिए सवाल है कि ये जो कैच छोड़ो मैच हारो वाली बात है, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ इफेक्टिव होगा? जी जी, किसी भी टीम के लिए ये एथेटिक होता है, चाहे कोई भी टीम रहे। यदि आप क्षेत्ररक्षण में और एक और फील्ड देखिए और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आज भरत जी आज लग रहा है जैसे हाथों में मक्खन लगा कर आए हैं, क्योंकि जब से क्रिकेट यहाँ पर शुरू हुआ चौथा प्रोफाइल मैच, तब से एक भी गेंद अररिया के हाथों में नहीं आई है। ऐसा लग रहा है जितने भी रन हुए हैं वो उपहार स्वरूप दिया गया है। बिल्कुल 35 रनों में 3 कैच उछला है और एक भी नहीं पकड़े गए हैं। चलेगा फिर से अकबर अली, पटकीली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, घटिया गेंद, और इस घटिया गेंद को हमारे माननीय अंपायर ने वाइड करार दिया। इस अच्छे साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। और खुशकिस्मती कहे दोनों सलामी बल्लेबाज को जिन्होंने किस्मत साथ दे रहा है और खुल करके खेलने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर पहली बॉल्स की भी चेतावनी दी गई है हमारे अंपायर के द्वारा। चलेगा फिर से अकबर अली, गेंद को खेल दिया है लेग साइड में, गेंद जा रही सीमा रेखा, अकबर अली का 4 रन। इससे अच्छा तो दर्शक है। जी बिल्कुल। अब जीवनदान का फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं, दनादन चौके बरसा रहे हैं। इस चौके के साथ बताओ स्कोर 40 रन बिना किसी नुकसान के। अकबर अली जिन्होंने अपने जाल में फंसाया था, लेकिन सारे खिलाड़ी अररिया के खामोश, लेकिन अररिया कमबैक करना जानती है। मैं देखूंगा अररिया को। एक बार फिर से अकबर अली की गेंद, अच्छी गेंद थी, इस बार टैप कर दिया आगे में, कोई रन नहीं, एक और डॉट बॉल। अकबर अली का ये तीसरा ओवर और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए हैं। ओपनिंग गेंदबाजी करने आए थे, लेकिन उनके जो साथी थे सलाम, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की है अभी तक। चलेगा फिर से अकबर अली, उठा दिया एक और हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी और इस बार पकड़े गए संभवतः। इस बार मैंने देखा था स्प्रे। कृपया हमारे हाँ एक स्प्रे ले जाइए, छोटे भैया को दे दिया जाए स्प्रे, थोड़ा जल्दी कीजिएगा।
तो अभी तक 5वां ओवर प्रगति पर है और 40 रन बन चुके हैं घोघडिया के, जो कि जिसमें सुमित जी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए 18 रनों का बेशकीमती सा योगदान दिया। संभवतः 2 जीवन दान उनको मिला था, बिल्कुल तीसरी बार नहीं बचे और अपने क्षति को पेवेलियन की राह पकड़ा है। अब नए बल्लेबाज के रूप में है मिस्टर धीरज। धीरज एक ऐसे बल्लेबाज हैं घोघडिया की टीम से, इन पर सारी जिम्मेदारी होती है बैटिंग की। अगर ये छोटा सा खिलाड़ी टिक जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बाउंड्री के चारों ओर चौके छक्के अकेले लगाने की क्षमता रखता है ये लड़का। ये खिलाड़ी अभी फॉर्म में है, अगर इसका विकेट यहां पर अररिया को मिलता है तो समझिए कि अररिया की कमर तोड़ दी जाएगी यहां पर, और दर्शकों को चारों तरफ भरसक मनोरंजन करने का मौका मिलेगा बल्लेबाज धीरज को। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल हमारे विकास भैया के द्वारा कहा गया है ये शब्द कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और सिर्फ अभी अनुमान है, बाकी काम अभी बाकी है बल्लेबाज धीरज के द्वारा। एक अखरे से हाहास न करिए। देखिए एक खिलाड़ी होता है जिसमें उम्मीद होती है और यही उम्मीद हम लोग लगा के बैठे होते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छा खेलेगा। उम्मीद पर खड़ा उतरना उस खिलाड़ी का काम है। देखना होगा अकबर अली विकेट लेने के बाद एक बार फिर से राउंड द विकेट उनकी है गेंद, पटकी भी गेंद कट कर दिया था यहाँ पर सरोज जी, ठीक से 11 नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 40, विकेट गिरा है 1। घोघडिया टॉस जीत कर बल्लेबाजी करते हुए आउट होने वाले बल्लेबाज सुमित। तो कहां तक लगता है भरत भैया आपको कि ये स्कोर पहुंच पाएगा 20 ओवरों में? क्या घोघडिया 20 ओवर खेल पाएगी? अगर 20 ओवर खेलती है तो 20 ओवर में कितने रन बना पाएगी? देखिए भानु भैया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और आमने सामने जो एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, विपक्षी है घोघडिया और अररिया, तो अपने लिए कम से कम 200 रनों का लक्ष्य चाहिए। चलेंगे सलाम बात फिर से। ओ अच्छी गेंद यहाँ पर अपील हो रही है और इसे आउट पकड़े गए। अब लगता है कि मक्खन हाथों से निकल चुका है, अब सीधा सीधा हाथ में गेंद ही आ रही है। अच्छी यहाँ पर फील्डिंग, यहाँ पर एक बार फिर से आप देखे मक्खन के बाद मिट्टी लगा लिया तो जो मक्खन का प्रभाव था वो हट गया है हाथ से। अच्छा हम तो देखे थे सही तरह से हाथ धोए थे। बिल्कुल 40 रनों पर ही दूसरा विकेट गिरा है और इस तरह से दोनों सलामी बल्लेबाज पेवेलियन की राह में आराम फलवा रहे हैं। लगता है भरत जी कि 40 का जो स्कोर है ना वो घोघडिया के लिए अभिशाप है, क्योंकि 40 पर ही पहला विकेट गिरा और 40 पर ही दूसरा विकेट गिर गया। बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया और सही बात बताया। अब आए हैं घोघडिया की तरफ से अपने टीम के स्वयं कैप्टन सचिन जी। सचिन और धीरज की बल्लेबाजी देखनी होगी, क्योंकि धीरज मात्र एक गेंद का सामना किया अभी तक और सचिन को अभी जस्ट क्रीज में आना ही पड़ा है विकेट की क्षति के बाद। बीरेन जो कि अच्छा खेल रहे थे, एक लंबा छक्का लगा चक्कर में गेंद उसके बल्लों का किनारे के दस्तानों में चले गई कीपर के। अब सलाम और अकबर अली दोनों को सफलता मिल चुकी है। दोनों मैंने कहा था कि अररिया कमबैक करेगी। चलेंगे सलाम राइट और विकेट सचिन को ये गेंद अच्छी गेंद थी, देखा वाला गेंद को टैप कर दिया ऑफसाइड में, जहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ है इसको घोघडिया। 40 रन 2 विकेट नुकसान के बाद एक छठा ओवर प्रगति पर। यह पावर प्ले का अंतिम ओवर है। अब 5 गेंद में कितना ज्यादा रन बटोर पाते हैं इस पावर प्ले में बल्लेबाज सचिन और धीरज। और इस बार गेंद को सीधे बल्ले से लॉक कर दिया और इस तरह से सचिन के विकेट का अब क्या कहेंगे? देखिए हम तो वही कहेंगे 40 पर 3 40 पर 3 यानी लगने वाली घोघडिया के लिए तीसरी झटका। और 40 पर 0 था एक समय में, पूरा माहौल बदल गया है। 40 पर 0, 40 पर 1, 40 पर 2 और 40 पर 3। क्या चौथा विकेट आने से खुशबू आ रही है आपको? नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। इस बारे में तो समय से विकास भैया ही कहेंगे। विकास भैया मुझे लगता है कि ये हमारे संजय हैं। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए कल की जो मैच हुई थी, कल बात 18 रन पे 4 विकेट था और इसके बावजूद भी इस टूर्नामेंट का अभी तक जितना मैच खेला गया वो सर्वाधिक स्कोर 201 रन बना करके खेली और जीती भी।
लगभग अनुमानित 175 तो हर टीम लगभग बना रही है, उससे कम है तो यहाँ पे नहीं, अभी तक तो जो है इससे कम स्कोर तो नहीं देखा गया। और मुझे भी उम्मीद है जो अच्छी टीम है दोनों, हम तो चाह रहे थे ये दोनों टीम फाइनल पहुंचे, लेकिन क्वार्टर में। अच्छा विकास भैया, क्या कल 18 पर 1 2 3 4 गिरा था? ये लगातार तो नहीं गिरा था, तो अब लगातार गिरा है तो फिर हैट्रिक विकेट लेके एक चला गया, आप क्या कह सकते हैं? लीजिए आप इस बारे में भरत जी ही बोलेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग को पता नहीं कौन कौन सा स्कोर रखे हुए हैं याद करके। अब आए हैं इस एरिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज नीतीश राणा। राणा जी माफ करना, आज तो लगेगा कि राणा माफ करेंगे या फिर राणा सजा देंगे गेंदबाजों को, लेकिन इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब सलामी देते हुए अररिया को चलेंगे सलाम, एक बार फिर से राइट हैंड ऑन विकेट, उनकी है गेंद, ओ अच्छी गेंद थी, गेंद को टैप कर दिया। ये वही खबू बल्लेबाज है जिन्होंने सिवान के ग्रुप को अकेले पकड़ के मरोड़ दिया था, बल्थी में सड़क लगाया था, रेहान आफ्ताब को छक्के छुड़ा दिए थे। चलेगा फिर से सलाम की गेंद और यहाँ खेल लिया, व्हाट अ शॉट, लेकिन आउटफील्ड का जाने के सिवान विकेट। जब तक फील्ड किया जाएगा अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से तब तक 2 रनों से नहीं रोक पाए, तो इस 2 रनों के साथ नीतीश राणा ने अपने बल्ले से खाता खोला। 40 का स्कोर पार हुआ, एक खतरनाक स्कोर जो 40 का था उसको पार कर दिया, संकट का जो स्कोर था उसको पार किया। हाँ, 40 पर 1, 40 पर 2, 40 पर 3, लेकिन 42 पर 3। चलेंगे फिर से एक बार अररिया की तरफ से सलाम भी देते हुए, सलाम की गेंद और उठा दिया गेंद को, लेग साइड में गेंद जाने से बनेगा बाहर, और ये गेंद जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी फील्डिंग यहाँ कलाम के द्वारा, इस एक अंक से बढ़ता हुआ स्कोर 43 और 6 ओवर समाप्ति के बाद तो 12 बल्ले समाप्त हो चुका है। अब बताइए भरत भैया, नीतीश जब से आए हैं 3 गेंद में इन्होंने 3 रन बनाए हैं, 2 गेंदों में, हाँ 3 गेंदों में 3 रन बनाए हैं। कुल मिलाकर के कि जो अनुमानित स्कोर है कम से कम 200 रन चाहिए ही संघर्षपूर्ण मैच करने के लिए, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी नीतीश राणा और बल्लेबाज धीरज के ऊपर। वो चाहेंगे कि हमारी लंबी साझेदारी हो और व्यक्तिगत स्कोर भी ज्यादा हो। और अब देखना चाहता हूं कि अररिया संग्राम की तरफ से परिवर्तन के तौर पे कौन से गेंदबाज को लगाया गया है। अब संभवतः शायद प्रशांत जी हैं क्या? यस, प्रशांत मैक्सी प्रशांत गेंदबाजी का नीतीश राणा को। अब नीतीश राणा अगर ये बल्लेबाज टिक जाता है तो चारों तरफ इन्होंने दो शॉट खेले हैं, क्या लाजवाब खेले हैं, लेकिन अभी भी इनके बल्ले से चौके और छक्कों देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। प्रशांत मैक्सी अररिया की तरफ से आए हैं टीम के लिए 7वां ओवर लेकर और अपने कोटे का पहला ओवर। इस AYCC के द्वारा आयोजित क्वार्टर फाइनल मैच चौथा जो चल रहा है वो अररिया वर्सेस घोघडिया, और जिसमें घोघडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 43 रन बनाए हैं और 3 विकेट गंवा चुके हैं। चले प्रशांत की गेंद, रनअप को यहां पर मिस किया। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है क्योंकि 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 7वां प्रगति पर है। प्रशांत मैक्सी रॉन द विकेट फेंकेंगे नीतीश राणा को, चलेंगे उनकी ये गेंद, पटकी भी गेंद, खेल लिया गेंद को और गेंद जा रही है लोग के ऊपर। और क्या फील्डिंग, और फिर भी लेकिन गेंद से बनेगा, चली गई 4 रनों के लिए। तो एक बार फिर से संभवतः बल्लेबाज का भाग साथ दिया नीतीश राणा को। फिर से एक बार प्रशांत राउंड दी विकेट और गेंद को लॉक कर दिया है कवर पॉइंट के बीच में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन के लिए भागे, दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन धीरज जी ने मना किया कि अभी धीरज के साथ बल्लेबाजी करना है। अगर अररिया को कम स्कोर बनाने देना है घोघडिया को, तो इस नीतीश राणा का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वही अगर घोघडिया की तरफ से सोचा जाए तो नीतीश राणा और धीरज, यही 2 इनके प्रमुख बल्लेबाज हैं।
रीढ़ की हड्डी जो होती है यही दोनों खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहने में कोई संकोच नहीं कि लंबी साझेदारी इन दोनों से उम्मीद किया जा रहा है, खास करके घोघडिया के कैप्टन के ऊपर और अपने टीम को। इस गेंद पर देखा आपने क्या हुआ, इस गेंद पर गेंद फेंका गया, धीरज ने गेंद को टैप करके सिंगल दिया है। मतलब कि अभी कह रहे हैं धीरज कि नीतीश तुम मारो, हम बाद में खेलेंगे, लेकिन सिंगल रोटेट करना नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल जो एक क्रिकेट का नियम है कि भाई मुझे एक एक रन से छोटी छोटी बूंद से तालाब भरती है, उसमें भरपूर कोशिश कर रहे हैं जब से ये दोनों बल्लेबाज आए हैं, नीतीश राणा और धीरज जी। एक बार फिर से प्रशांत राउंड दी विकेट, गेंद को लॉक करना चाहते थे, बैट बॉल में संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर सरोज सागर ने पूरा किया। तो आदर्श युवा क्रिकेट क्लब मधेपुर अभी भी डॉट बॉल। तो अभी भी रुका हुआ है स्कोर 49 रन 3 विकेट नुकसान के बाद। ओके, एक बार फिर से प्रशांत राइट हैंड राउंड द विकेट नीतीश राणा के लिए कलम बाग छोर से, और परखने के बाद सम्मानजनक तरीके से खेल करके 1 रन के लिए भागना चाहते थे, धीरज जी ने मना किया। हाना होते हुए नाम में तब्दील हुआ, दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने। एक अच्छा मैच, एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये दोनों बल्लेबाज कुछ देर टिक गए तो रनों का बौछार यहां पर लग सकता है। चलेंगे प्रशांत मैक्सी, एक बार फिर से उनकी ये गेंद, पटकी भी गेंद यहां पर छोटी भी बल्ले को निकल गई दस्तानों में, और ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद घोघडिया 49 रन 3 विकेट नुकसान के बाद टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए। भरत जी तो अभी तक जो तो एवाईसीसी के द्वारा जो आयोजित ये टूर्नामेंट है उसमें जो प्राइज का जो रखा गया है, मैं एक बार आपको सुना दूं, दोहरा दूं। हैट्रिक चौके पर 151 रुपए मिलेंगे शानदार, वही हैट्रिक छक्का पर 251, हैट्रिक विकेट पर 501 और 6 बॉल पर 6 छक्के, मतलब 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने वाले को 2100, मतलब कि 2100 रुपया दिया जाएगा। अब देखिए ये जो प्राइज दिया जाएगा वो छोटे झा गोपालपुर में किराना स्टोर पप्पू राय रुपेश महतो की तरफ से। नए गेंदबाज का नाम बताएंगे जुबेर जी? स्वयं है क्या? रंजीत जी आए हैं, संजीत जी हैं, संजीत जी ये भी रॉयल विकेट के माजी करेंगे, पहली बार आए हैं इस टूर्नामेंट में। उनकी ये गेंद पटकी भी गेंद उछाल लेती हुई कंधे से टकराई और सारी संभावनाओं का निरस्त किया। तो एक बार आदर्श युवा क्रिकेट क्लब डॉट बॉल। कृपया मैं छोटे भैया से कहना चाहूंगा कपड़ा को हटा दिया जाए, क्योंकि उसमें बॉल लगेगी तो 5 रन माना जाएगा, जो नियम है। ओके, क्योंकि यहां पर आईसीसी के हर एक नियम को पालन किया जाता है। तो अगर ये गेंद उसमें टकरा दी तो 5 रन मिल सकते थे पेनल्टी के रूप में, लेकिन वो चीजें छोड़ दी गई है। हाँ, डब्ल्यू छोड़कर, सॉरी एलबीडब्ल्यू छोड़कर चलेंगे। संजीत एक बार फिर से राइट रॉड विकेट, उनकी ये गेंद फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा हो गया, जरा से बड़े रन, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन इस बीच 1 रन छुड़ाया और ये नो बॉल का भी इशारा है। तो इस गेंद पर 2 रन मिलेंगे, ओवर स्टेप कर गए थे, लकीर लक्ष्मण रेखा को पार कर गए थे। अगर लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो फिर 2 दशा होगी ही। इस रन के साथ घोघडिया का 50 रन पूरे, कुल योग 51 रन घोघडिया का 3 विकेट के नुकसान पर। अब फ्रीड का सामना करेंगे नीतीश राणा, जो कि काफी मंजे खिलाड़ी है। चले संजीत, राउंड ने फ्रीड की गेंद और ये गेंद डॉट बॉल। तो कुल मिलाकर के कहे भानु भैया कि गेंदबाज चतुर और चालाक नजर आ रहा है। बिल्कुल, यदि कोई गेंदबाज फ्री हिट में बच जाए तो निश्चित तौर पर उससे चतुर चालाक। और क्रिकेट में गलती से सीखना ही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने गलती किया लेकिन उन्होंने सीखा, गेंद को ऑप्शन के बाहर रखा, दूर रखा। चलेंगे संजीत की गेंद, अच्छी गेंद थी, देखा भाला और गेंद को वहीं रोक दिया। चाहते तो गेंद को लपेट सकते थे, लेकिन अभी सोचा कि गेंद अगर बल्ले का किनारे ले लेगी तो एक और विकेट पतन हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्रीज पर टिके हैं नीतीश राणा और धीरज रंजन। संजीत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक हुई है, अगर उस नो बॉल को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर सदी हुई गेंदबाजी। एक बार फिर संजीत राइट हैंड रॉ द विकेट, उनकी ये गेंद पटकी भी गेंद, लेकिन
ऑप्शन के बाहर, बल्ले और बैट का संपर्क ही नहीं हुआ और डॉट बॉल। अगर ये गेंद उनके बल्ले से लगती तो जरूर बाउंड्री देखने को मिल सकता था, लेकिन बल्ला और बॉल पूरी तरीके से मिलन नहीं हुआ तो फिर संबंध नहीं बना, और संबंध नहीं बना तो गेंद डॉट हो गया। और भाग्य ने साथ दिया गेंदबाज संजीत का। चलेंगे संजीत की गेंद, और अच्छी गेंद को टैप कर दिया, ऑफ साइड में कलाम ने गेंद को फील्ड किया, रन खतरा हो सकता था, लेकिन अच्छी क्षेत्र रक्षण यहां पर कल सलाम के द्वारा। इस बीच दौड़ का एक रन पूरा, केसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। विकेट गिरे हैं 3 ओवर चल रहा है 8 में। चलिए संजीत एक बार फिर से राइट हैंड रॉन द विकेट, धीरज को ये गेंद खेल दिया है ऑफ साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, अच्छी जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर। तो ओवर की समाप्ति, तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 53, विकेट गिरे हैं 3, और संजीत का कुल मिलाकर सबसे अच्छा ओवर अभी तक। बिल्कुल। और भानु जी हमारे स्कोरर साहब बता रहे हैं कि जब से पावर प्ले का खेल खत्म हुआ है तब से हर एक क्षेत्र के हाथ में गेंद भी जा रही है। आप क्या कहेंगे इसके इस विचार से? मैं तो ये कहूंगा कि जब 40 का स्कोर बना ना, तभी से गेंद हाथ में जा रही है। तो कुल मिलाकर का पावर प्ले ही था उस टाइम में जी। तो 3 कैच जो छोड़े थे उन तीनों कैच के बाद में समेट लिया और सभी को पवेलियन की राह पकड़ा दिया। तो एक बार प्रशांत जी आए हैं और ये 6 रन लगा प्रशांत मैक्सी की ये फुलटॉस गेंद, और उस फुलटॉस गेंद को क्या नसीहत दी है धीरज ने, लेके घुमा दिया गेंद को लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। शानदार जब जिंदाबाद, धीरज का ये छक्का, और इस छक्के के साथ 59 रन घोघाडिया, 3 विकेट नुकसान के बाद ये 9 ओवर प्रगति पर। प्रशांत मैक्सी की धुनाई करते हुए धीरज, चले प्रशांत मैक्सी रॉन द विकेट, उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद को टैप करने के साइड गेंद को, जहां पर सलाम ने दौड़ के गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर घोघाडिया 59 रन 3 विकेट नुकसान के बाद। घोघाडिया वर्सेस अररिया संग्राम के बीच ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। एक बार फिर से प्रशांत मैक्सी सोचते हुए कुछ, राइट हैंड रॉन द विकेट, ओवर द विकेट करेंगे इस बार। ओ इस बार अच्छी गेंद थी, पढ़ने पास उछाल लेती हुई, देखा बाला और गेंद को लेफ्ट कर दिया, कीपर के स्थान में चली गई गेंद। अभी भी रुका हुआ स्कोर 59 रन 3 विकेट नुकसान के बाद। प्रशांत मैक्सी गेंदबाजी करते हुए, एक बार फिर से प्रशांत मैक्सी, और विकेट, ओ अच्छी गेंद थी। कहते हैं ना एक स्लोअर जो डिप करती हुई गेंद होती है क्रिकेट में, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, गेंद को ऊपर से छोड़ा जाता है, वैसे ही कुछ ऐसी गेंद थी। और एक और डॉट बॉल, तो छक्का खाने के बाद लगता है ये संभल गए हैं, इनको बुद्धि आ गई है, और बुद्धि से गेंदबाजी करते हुए यहां पर प्रशांत मैक्सी। चलेगा फिर से फुल टॉस गेंद, फिर से गेंद को खेल ले साइड में, फील्डर मौजूद है लेकिन देखना होगा, और ये अच्छी फील्डिंग हुई थी, पीछे से कलाम ने बैकअप किया, और यहां पर खराब थ्रो के कारण एक और रन। तो इस गेंद पर 1 रन होना चाहिए था, उस गेंद पर 2 रन मिले हैं धीरज को। इस 2 रन के साथ घोघाडिया 61 रन 3 विकेट नुकसान के बाद ये 9 ओवर चल रहा है अररिया की तरफ से। एक बार फिर से प्रशांत मैक्सी राइट हैंड ओवर द विकेट, उल्टी है गेंद, ओ अच्छी गेंद थी, अंदर डाली हुई गेंद थी, और ओवर की समाप्ति। तो इस ओवर में 8 रन बने हैं मिस्टर भरत जी। अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकता है, क्योंकि पहला गेंद पर जो छक्का आया था उसके अगले 5 गेंदों में मात्र 2 रन दिए हैं प्रशांत मैक्सी ने। जी, जो गलती किए थे उसको भरपूर भुनाने की कोशिश की और वापसी भी किए, अपनी गेंदबाजी से चतुराई भरी गेंदबाजी किए, और बल्लेबाज की कमी को परख लिए थे, और किसी प्रकार की गेंदबाजी में कोई गलती नहीं किए कि और स्कोर में इजाफा हो सके। तो हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं, मैं उनका नाम एक बार आपको सुना दूं, क्योंकि तहे दिल से उन सभी स्पॉन्सर्स का मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस मैच में अपनी भागीदारी पेश की है। अब मैं सुनाऊंगा कुछ देर के बाद। चले संजीत राइट हैंड रॉन विकेट से जाना को ये गेंद अच्छी गेंद थी, बॉलर्स बैक ड्राइव। तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं
KTN ग्रुप, MTC नीरज केक पेस्टीज कॉर्नर, नेहा टेंट डीजे महिसाम, कृष्णा स्टोर गोपालपुर में चलेंगे। संजीत एक बार फिर से उनकी गेंद फुल टॉस गेंद और यहाँ पर खेल दिया गेंद को 4 रनों के लिए। शानदार खूबसूरत चौका नीतीश राणा के बल्ले से। तो जो भी खराब गेंद फेंकते हैं गेंदबाज, उसका सही नसीहत इस दोनों बल्लेबाज के साथ, खास करके नीरज जी और नीतीश राणा के। फिर से एक बार संजीत जी, और परखने के बाद छोड़ दिया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और माननीय अंपायर के द्वारा दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा। तो इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ घोंघड़िया का कुल योग 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। पहले बॉल्स की भी चेतावनी दी गई है संजीत को, क्योंकि गेंद उनके कंधे से काफी ऊपर थी नीतीश राणा के। चलेंगे संजीत एक बार फिर से, राइट हैंड रॉन द विकेट, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी इस बार। शॉट अच्छा था लेकिन फील्डर लगा रखा है वहां पर सलाम ने। और डॉट बॉल अभी भी स्कोर का हुआ 65 रन, 3 के नुकसान के बाद। 40 पर जो तीनों विकेट गिरे थे, उसके बाद अच्छी साझेदारी अभी तक नीतीश राणा और के बीच। चलेंगे संजीत की गेंद, ओहो शानदार, और ये सीमाने के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। दंदनाता हुआ स्ट्रेट स्ट्राइक। जी इस शॉट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आकर्षक शॉट था, सभी को दिलों पर राज किया इस शॉट से बल्लेबाज नीतीश राणा ने। और यदि कोई भी शॉट होता है तो सीधे बल्ले से खेला गया, बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया शॉट काफी खूबसूरत और आकर्षक होता है। लेकिन एक फील्डर लगा रखा है वहां पर प्रशांत मैक्सी के द्वारा। यदि कोशिश करते तो कुछ हो सकता था नतीजा, लेकिन सारे संभावना निरस्त हुआ। गेंद चली गई थी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश राणा जैसा बल्लेबाजी करते हैं, आज वो थोड़ा संभाल कर फूक फूक कर कदम भी रख रहे हैं? वो जो कहते हैं ना, जो दूध का जला हुआ इंसान छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वही बात यहाँ पर। क्योंकि 3 विकेट जब गिरे हुए थे तब नीतीश राणा बल्लेबाजी करने आए थे, और क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। चलेंगे संजीत की गेंद, और ये उठा दिया है, लेकिन यहाँ पर खच लगा था बल्ले पर। एक आहसी निकली थी, लेकिन यहाँ पर थ्रो के रूप में उमेर खान से थोड़ी सी गलती हुई और उसका नसीहत उपहार स्वरूप 1 रन। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी थ्रो मारने की, लेकिन उमेर पठान के द्वारा एक घटिया थ्रो, जिस कारण से 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ 70 रन बने हैं टोटल। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन बने हैं। और ओवर सब कितना हुआ है? 10 ओवर, मतलब कि आधी पारी घोंघड़िया के टीम की समाप्त हो चुकी है। 10 ओवर समाप्ति के बाद 71 रन, कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक स्कोर अभी भी नहीं हुआ है। इससे पहले जो भी क्वार्टर फाइनल मैच हुआ है, 3 क्वार्टर फाइनल मैच हुआ है, कोई भी टीम 10 ओवर की बल्लेबाजी करते थे तो 100 के आसपास हुआ करती थी। कोई 100 के पास थी तो कोई 100 के आस, यानी कोई 120, 130। और इसी बीच प्रशांत मैक्सी नीतीश राणा के लिए जोरदार प्रहार करना चाहते थे, और माननीय अंपायर के द्वारा दिशाहीन गेंद का इशारा, वाइड बॉल का इशारा। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर 180 और 190 रन अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप समझ जाइए कि आप एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। लेकिन स्कोर जो भी होगा रोमांचक होगा मैच, लेकिन चाहिए कि कम से कम 200 रन, और एक झटका लग सकता था। लेकिन और प्रसाद मैक्सी गेंद तो पॉइंट पे खेला था, यहाँ पे क्षेत्ररक्षक ने एक और टपका, रसगुल्ला टपका दिया यहाँ पर। यदि क्षेत्ररक्षक पहले से तैयार होता तो निश्चित तौर पे यह पवेलियन की राह पकड़ सकते थे। वो जज नहीं कर पाए, उनके आगे गिरी। अगर उनको फुल ड्राइव मारते, फुल स्ट्रेच करते बाउंड्री का, तो ये जरूर नीतीश राणा का विकेट मिलता। नीतीश राणा का विकेट मिलता तो 150 रन से मिल जाती टीम। लेकिन एक बार फिर से चलेंगे प्रशांत मैक्सी, उनकी ये गेंद फुल टॉस गेंद, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट बाय धीर रंजन, 6 रन। भानु जी, जो गलती पिछले ओवर में प्रशांत मैक्सी ने किया
गया था, फिर गलती वही किया और सेम उसी प्रकार का गेंद और सेम उसी प्रकार का शॉट। देखिए, जहां तक मैं प्रशांत मैक्सी को जानता हूं, वो गेंद को डिप करवाना चाह रहे हैं, लेकिन गेंद उनसे फुल टॉस जा रही है। पिछले ओवर में एक फुल टॉस फेंका था उन्होंने, इस ओवर में भी एक फुल टॉस फेंका, दोनों फुल टॉस में दोनों छक्का लगा। चलेंगे प्रशांत मैक्सी, उनकी ये गेंद, और यहां पर आगे बढ़ के गेंद को तारामंडल में मारना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का कुछ भी मिलन नहीं हुआ, संबंध नहीं बना, और संबंध यहां पर बना कीपर के हाथों से। एक और डॉट बॉल। तो अभी भी रुका हुआ है स्कोर घोंघटिया का 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि आज दोपहर जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो घोंघटिया टीम के कैप्टन ने सिक्के पर अधिकार जमाया और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। फिर से एक बार प्रशांत मैक्सी धीरज के लिए परखने के बाद सम्मानजनक तरीके से खेल करके 1 रन के लिए भागे और 1 रन से ही संतुष्ट ये दोनों बल्लेबाज। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन घोंघटिया का। आज का चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच घोंघटिया बनाम अररिया संग्राम के बीच। एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट प्रशांत मैक्सी नीतीश राणा के लिए, और जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लेकिन जब तक इनको फील्ड किया जाएगा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर घोंघटिया का 81 रन। तो 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन बने हैं 11 ओवर। बॉल कितना हुआ है? एक बॉल बाकी है। एक बॉल बाकी है। देखिए हमारे अंपायर की कितनी चील की निगाह है, उन्होंने बॉलर के लिए तो ओवर हो गया, लेकिन अंपायर ने बोला नहीं, और संतुष्ट जब नहीं थे हमारे कमेटी बॉक्स की तरफ इशारा किया कि हाँ आप लोग मुझे संतुष्ट करें। एक बार फिर से प्रशांत मैक्सी धीरज के लिए, और इसे सम्मानजनक तरीके से खेल करके 1 रन के लिए भागना चाहते थे, हाँ ना, लेकिन नीतीश राणा ने बोला नहीं। तो इस तरह से 11 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 3 बहुमूल्य विकेट पतन के बाद घोंघटिया। क्या लगता है बचे हुए 9 ओवरों में घोंघटिया 81 से कितना आगे जाएगी? कितना आगे? 9 ओवर बचे हुए हैं, 54 गेंद है, तो कम से कम 100 रन तो चाहिए। जो आप लेखा जोखा स्कोर रखे हुए कि कम से कम 180 रन चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जैसे आमने सामने अररिया संग्राम की टीम है, तो 200 रन चाहिए ही चाहिए हर हालत में, लेकिन एक अनुमानित स्कोर है कि कम से कम 175 180 होना ही चाहिए। तो 54 गेंद में अभी 100 रन मुझे चाहिए। यहां पर अभी तक जो 3 मैच हुए हैं उसमें सबसे लोएस्ट किस टीम का बना हुआ है पहले बल्लेबाजी करते हुए? तो 184 रन लोएस्ट स्कोर था लोफा के खिलाफ, और उसमें भी झंझारपुर ने जीत अर्जित की। नए गेंदबाज का नाम देवेंद्र कोहली, अपना नाम लिखते हैं देवेंद्र कोहली। चलेंगे एक बार फिर से, देवेंद्र की ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई और डॉट बॉल। और मैं बता दूं देवेंद्र जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है अपने टीम के लिए। बल्लेबाजी तो खूब करते हैं, देखना हो गेंदबाजी कैसे करते हैं, बहुत कम देखा जाता है इनको गेंदबाजी करते हुए। चलेंगे फिर से देवेंद्र की ये गेंद, और यहाँ गेंद को, और यहाँ पर क्या जोर छूटा है, और बचे बल्लेबाज नीतीश और धीरज, और देखना देखिए रनआउट में भी बाल बचे। तो एक बार फिर से गेंदबाज देवेंद्र जी सामने होंगे बल्लेबाज धीरज, और फिर से कवर ड्राइव करना चाहते थे, सही से बल्ले पर नहीं आई और 1 रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन धीरज और नीरज ने मना किया, तो सारी संभावना को निरस्त किया। एक बार फिर से धीरज सामने होंगे गेंदबाज देवेंद्र, और इस बार बाल बचे। संभवतः बल्ले का बाहरी किनारा चूमती हुई जा रही थी, लेकिन अंत में अपना इरादा बदला बल्लेबाज धीरज ने, और सारा काम विकेट कीपर। एक बार फिर से देवेंद्र राइट हैंड ओवर द विकेट धीरज के लिए, और इस बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे, दिशाहीन गेंद, मान्य पैर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा।
तो इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर घोंघाटिया का 83 रन। और चेतावनी भी दे चुके हैं बाउंस की। एक बार फिर से देवेंद्र धीरज के लिए और फिर से दिशाहीन गेंद और लगातार अतिरिक्त में इजाफा होता हुआ घोंघाटिया की तरफ से। तो इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ घोंघाटिया का योग 84। अब एक विकेट जो पतझड़ लगा हुआ था उस पर बिल्कुल विराम सा लग चुका है। भानु जी आप क्या कहेंगे? देखिए फिर से मक्खन लगा कर आया है संभवतः, मेरा फिर से संजीत की गेंद, फिर एक और दिशाहीन संभवतः नो बॉल का इशारा है। अब खुल करके खेलने का मौका मिला है बल्लेबाज धीरज को। लगातार दूसरा बॉल से यहां डाला था संभवतः उसी का नो बॉल है। अब फ्री हिट का यहां पर सामना करेंगे धीरज। देखते हैं किस प्रकार से अपने लिए और अपने टीम के लिए इजाफा करते हैं ये बल्लेबाज और किस चतुराई और कम खर्चीले या कंजूसी भरी गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज देवेंद्र जी। सामने है धीरज फ्री हिट का और ऑप्शन में काफी ज्यादा बाहर, एक और अतिरिक्त, एक और वाइड बॉल, तो बाल बचे हुए हैं। तो अभी भी फ्री हिट का इशारा अभी तक अंपायर के द्वारा है ही, क्योंकि वाइड बॉल थी तो अभी तक फ्री हिट बाकी है धीरज के पास, बरकरार है। और देखते हैं कि इस ओवर में कितने वाइड दिए अभी तक। फ्री हिट का मौका बरकरार है बल्लेबाज धीरज के लिए। सामने है कलम बागछोड़ से देवेंद्र जी और परखने का एक और वाइड बॉल, अभी भी फ्री हिट बाकी है। इस ओवर में 4 वाइड बॉल, मतलब मुफ्त के रन और अतिरिक्त मेहरबान हो रहा है घोंघाटिया की तरफ से। तो जो भी चाहिए रन चाहिए तो उसमें इजाफा हो रहा है घोंघाटिया को। जी हाँ, बिना किसी गेंद के ही रन मिलते जा रहे हैं, स्कोर में इजाफा हो रहा है। तो किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। संभवतः बल्लेबाज ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं अंपायर से और कुछ बात करते हुए अंपायर से कुछ बात करते हुए इस बार फिर से उबेर जी तो हम पूछिए चल जा अररिया संग्राम से बुझे देवेंद्र की ये गेंद पटकी हुई गेंद उठा दिया, उसके नीचे फिल्डर फील्ड है यहाँ पर, उस बीच दौड़कर एक रन पूरा किया। फ्रीड का इशारा था तो किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। जी हाँ, एक रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ इस तरह से एक रन के साथ बढ़ता हुआ घोंघाटिया का कुल योग 88 रन। एक बार फिर से देवेंद्र जी का गेंद का सामना करेंगे नीतीश राणा और जोरदार प्रहार करना चाहते थे। स्कोर लेने पर सुनील जी के बगल में खेल दिया है और जब तक एक रन के लिए भागे तो इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन घोंघाटिया। तो 12 ओवर समाप्ति के बाद घोंघाटिया 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा 89 रन। तो 12 ओवर में 89 रन बन चुके हैं घोंघाटिया का। अब महज 8 ओवरों का खेल शेष है और देखना होगा हमारे साथ एक और चीज जुड़ चुके हैं जिनका नाम है सूर्य भगवान। उनकी तपती हुई धूप इस मैच को जरूर खिला देगी। वही घोंघाटिया को उम्मीद है धीरज और नीतीश राणा से कि तो इस धूप के प्रभाव से थोड़ा सा जरूर गर्म होंगे बल्लेबाज। निगाहें तो जम चुकी है। लिलीपुट साहब पीछा बाउंड्री को अंदर करते अहाँ सब क्षेत्र रक्षण नहीं करवे। अब एक बार फिर से संजीत राइट हैंड रॉल विकेट उनकी है गेंद, फुल टॉस गेंद के तो खेल दिया है यहाँ पर और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग यहाँ पर सलाम के द्वारा। इस बीच दौड़ का एक रन बुला के दूसरा रन भागना चाहते हैं लेकिन इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन। 3 विकेट के नुकसान के बाद घोंघाटिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ये 13वां ओवर प्रगति पर है अररिया के द्वारा। संजीत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक इनका तीसरा ओवर है। राइट हैंड रॉन की गेंदबाजी करते हैं, चलेंगे एक बार फिर से राइट हैंड रॉन विकेट उनकी है गेंद, ओ पटकी हुई गेंद तो घेल दिया है, लेग साइड में घूम के मारा है और इस बीच दौड़ का एक रन पूरा किया। इस एक रन से बढ़ता हुआ धीरे धीरे घोंघाटिया 91 पर पहुंच चुकी है और अभी भी
सम्मानजनक स्कोर तरफ बढ़ना होगा। नीतीश राणा को यहां से धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। वही संजीत अच्छी गेंदबाजी करते हुए चलेगा। फिर संजीत की ये गेंद, अच्छी गेंद थी यहां पर। संजीत मारना तो चाहते हैं नीतीश राणा, लेकिन गेंदबाजी पे कस के फेंक रहे हैं। इतनी अच्छी गेंदबाजी यहां पर हो रही है कि बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है बल्ला चलाने का। चलेंगे संजीत, एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट। उनकी ये गेंद और उठा दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी है और ये गेंद और ये आउट हो गए हैं नीतीश राणा। एक और विकेट। अब कहूं मोन कहन लगई है वाला गीत। अब नए बल्लेबाज के रूप में है संभवतः गोलू। तो गोलू का आगमन हुआ है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं गोलू। तो मुझे लगता है कि ये वही गोलू है जो पिछले सीजन में घोघडिया को एक अलग लेवल पर ले गई थी। गोलू की बल्लेबाजी के कारण लंबे लंबे गंगा जुम्बी छक्के मारते हैं। ये चौको मारे छे यो, तोड़ दे पकड़ के। अभी संजीत अभी रास्ता बांधे हुए चले। उनकी ये गेंद, ओ अच्छी पहली गेंद पर लंबा चौड़ा छक्का मारना चाहता, लेकिन गेंद बल्ले से संपर्क ठीक से नहीं हुई। यदि संपर्क होती तो मैं साहब के खेत में जाकर के गिरती गेंद। हो सकता था आपके सर के पीछे भी गिर सकती थी, हो सकता था, लेकिन बल्ले का एंगल ऐसा था कि परंतु नहीं में होते हैं बिल्कुल भी। चलेगा फिर संजीत और उनकी गेंद और ये फिर अच्छी गेंद थी। मुझे लगता है बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेल रहे हैं ये। गेंद बल्ले का संपर्क इतना अच्छा नहीं हो रहा है। ओवर की समाप्ति तो 13 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं घोघडिया का 91 रन, लॉस ऑफ 4 महत्वपूर्ण विकेट। अंग्रेजी में कहती है तो ठीक चले ना। चलिए, हिंद देश के निवासी हैं तो एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे कोई परिवर्तन नहीं, वही देवेंद्र जी को लगाया गया है और सामने होंगे बल्लेबाज धीरज जी। अब बहुत कम ओवर बचा हुआ है भानु जी, अब क्या कहेंगे इस स्थिति में किस तरह से बल्लेबाजी करने होंगे? ऐसा लग रहा है कि धीरज जी का तो निगाह जम चुका है और सामने है देवेंद्र जी। टीम के जब 14वां ओवर लेकर आए, 14th ओवर लेकर आए हैं मिस्टर देवेंद्र। गेंदबाजी करेंगे धीरज रंजन को, राइट और रुकिए गेंद, पटकी हुई गेंद। धीरज और बल उनका बल्ला गेंद को सही से टच नहीं कर पा रहा है, सिर्फ फुल टॉस गेंद पर 9 छक्के लगाए हैं। बाकी इनके बल्ले से अभी भी रन आना से। वहीं पर अररिया के गेंदबाजों ने जैसे गाय भैंस को खूंटा में बांध कर रखते हैं ना, वैसे ही अभी तक घोघडिया को गले में रस्सी लगाकर, रस्सी नहीं लोहे की जंजीर से, लोहे की जंजीर से बांध करके रखे हुए हैं। हमारा कॉलेज है कि हम रस्सा किन लो है मोटका वाला। अच्छा, वो मोटका वाला जैसे सामान बांधे छे से वाला सा। चलो यो गाय भैंस में बने छे। अच्छा, आ खूंटा देखे छे, देखो लगल छे खूंटा। अच्छा, चलेगा फिर से देवेंद्र की गेंद और खेल दिया गेंद को। क्या शॉट मारा है, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव फॉर 4 रन। हाँ सब ये कहे चलिए जो कोई नहीं कर रखने चाहिए बनहटू मार जे खुले से तो पूरा काम घुमा दे छे, घुमा देलकै बेचारा हताश प्रत्याश पड़ल छथिन। देखियो फील्डर का। हाँ तो ठीक कहलिए कि गाय भैंस के खूंटा में बांधल छे बहुत दिन तक तो दिक्कत हुई छे। मिस्टर कलाम को संभवतः कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे डॉक्टर साहब पूछेंगे तो दिक्कत है। मैं डॉक्टर मिस्टर माधव झा, कृपया जाएं आप अपने फर्स्ट एड किट को लेकर और उनका इलाज करें।
माधव झा, आप जहां कहीं भी हो आप पहुंचेंगे। अगर कुछ दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं, ओके। वाह क्या स्पिरिट है, देखिए अभी भी जीवंत है। उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा जो भी चीजें होगी इस क्रिकेट में मैं समर्पण करूंगा, और वही समर्पण दिखा था पिछली गेंदों पर जो उनके बगल से गई थी। उन्होंने क्या गोताखोर जैसे गोताखोर लगाते वैसे गोताखोर जैसा उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन उनको गेंद छकाते हुए गेंद चली गई सीमा के बाहर। अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज देवेंद्र, लेकिन क्या चाबुक शॉट मारा था यहाँ पर धीरज। एक बार फिर से अच्छी गेंद टैप कर दिया, रन खतरा लगता है, लेकिन इस भी दौर में दौड़ कर एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ धीरे धीरे लुढ़कते भटकते घोघडिया 96 रन 96 पर पहुंच चुकी है, और 4 विकेट इनके महत्वपूर्ण गिर चुके हैं। टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज पेवेलियन में बैठकर मैच का आनंद उठा रहे हैं। अब गोलू, लंबे छड़े बदन के युवा बल्लेबाज, मात्र 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। ये देखना होगा देवेंद्र कोहली जो बहुत दिनों से क्रिकेट को अपना सब कुछ दे चुके हैं। एक बार फिर से देवेंद्र कोहली की गेंद उठा दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी, और ये विकेट कीपर से कोई गलती नहीं, तो घंघरिया का लगने वाली है 5वीं झटका मिस्टर गोलू के रूप में। एक अनुभव यहाँ पर दिखा युवा बल्लेबाज सामने में। गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट दी थी, हवा में थोड़ी सी फ्लाइट दी थी और मारने के लिए आमंत्रित किया था, और गेंद को बल्ला चलाया। गेंद बल्ले से काफी दूर टॉप एज लगा और कीपर ने क्या शानदार कैच पकड़ा, और इसी के साथ गिरता हुआ 5वां विकेट घोघडिया का मात्र 96 पर 96 पर 5। अब तो ऐसा लगता है कि 150 बन जाए ना तो भैया बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है भरत जी आपको? कम से कम 150 रन तो चाहिए ही चाहिए, और जो भी स्कोर होगा भानु जी वैसा है कि अनुमान स्कोर से कि आमने सामने जो एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, बिल्कुल स्कोर जो भी होगा, चाहे स्कोर छोटा हो या बड़ा हो, सम्मानजनक हो, मैच रोमांचक होगा। क्योंकि घोघडिया के पास भी एक से गेंदबाज हैं जो किसी भी टीम को, नए बल्लेबाज का नाम शंकर जी आए हैं। एक बार फिर से देवेंद्र की ये गेंद और उठा दिया है कमर के ऊपर से, और एक कबड्डी पर 6 रन। व्हाट अ शॉट शंकर! इस छक्के के साथ घोघडिया का 100 रन पूरे, और शंकर ने आकर यहाँ पर तंत्र मंत्र मारा है और गेंद को फेंक दिया तारामंडल में। छक्का लगता है सेट होकर आए हैं, बूटी बाबा जी का बूटी चढ़ा कर आए हैं पेवेलियन से ही, और क्या छक्का मारा है जबरदस्त। एक बार फिर से, और नोबल का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा ओवर स्टेप कर चुके हैं संभवतः देवेंद्र कोहली, और फ्री हिट का इशारा। आप एम्पायर के बारे में क्या कहेंगे भानु जी? इन दोनों का जो एम्पायरिंग अनुभव है या निगाह है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बार फिर से देवेंद्र कोहली, फ्री हिट का गेंद चलेगा फिर से, राइट हैंड और उड़ूंगी ये गेंद, और अच्छी गेंद थी, गेंद में थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद, और ये वाइड का इशारा, साथ ही पहली बाउंस की भी चेतावनी दी गई है मिस्टर देवेंद्र कोहली को। तो फिर हिट का जितने भी दर्शक है कमेंट्री बॉक्स के सामने कृपया साइड हो जाए। वो सब 3 ब्रेक के आप पैसे वो अभी भी फ्री हिट शेष है, इससे अतिरिक्त बढ़ता स्कोर 104 रन। देखना है कि फ्री हिट का किस प्रकार से फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज शंकर, और किस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज देवेंद्र कोहली। चले उनकी ये गेंद फुल टॉस गेंद उठा दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी, और एक नो बॉल, एक और नो बॉल का इशारा, क्योंकि गेंद कमर से काफी ऊंची थी, और एक और नो बॉल, एक और फ्री हिट अभी तक बाकी है।
तो इस 2 रन यहां मिलेंगे इस बॉल पर। इस 2 रन के साथ बताओ स्कोर 106 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जो भी क्रिकेट प्रेमी किसी भी कारण से आप मैच देखने नहीं आए हैं, तो आप हमारे मीडिया पार्टनर जिनका एड्रेस है मिथिला 27x यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर इस मैच को आप लाइव देखना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं मिथिला 24x7 यूट्यूब चैनल को। अगर आप घर बैठे आनंद लेना चाहते हैं इस AYCC के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का, जिसमें एक से बढ़ के एक खिलाड़ी शिरकत करते हुए नजर आएंगे आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर कर ले, ताकि आप आने वाले महामुकाबला, सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच को घर बैठे इस ठंड के मौसम में भी देख सकते हैं। तो मिथिला 24x7 यूट्यूब चैनल को जरूर आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि आपको ये जरूर पसंद आएगा। और जिस साथी को नहीं पता हो उससे शेयर कर दे, ताकि वो भी देश विदेश से भी इस मैच का। तो 14 ओवर की समाप्ति के बाद घोघडिया का स्कोर 106 रन, 5 विकेट नुकसान के बाद अब 6 ओवरों का खेल शेष है और वही शंकर जी खेल रहे हैं, यानी 36 गेंद शेष है। 36 गेंद में कितना रन चाहिए कम से कम? संजीत जी नए गेंदबाज हैं और समझो उनके कोटे का ये अंतिम ओवर है और टीम की तरफ से 15वां ओवर चलेंगे। संजीत राइट हैंड ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद और अच्छी गेंद थी, यहां पर घूम के मारा था और यहां पर टकरा गए और आउट हो गए। हिट विकेट हो गए हैं शंकर जी। चील की निगाह देखिए अंपायर की, क्या बात जी, बिल्कुल चील की निगाह थी अभी। जी इन दोनों एम्पायर के बारे में तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, विकास जी बताएंगे इन दोनों एम्पायर के बारे में। विकास भाई जी कहिए ना यो। AYCC का जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें यदि मैं श्रेय देना चाहूँगा तो दोनों ही AYCC के सम्मानित खिलाड़ी भी रह चुके हैं और इन्होंने ही इस बार बहुत सालों के बाद इस बार फिर से पुनः प्रयास किया। दोनों सम्मानित अंपायर हमारे सुनील प्रसाद जी और छोटे झा जी दिल्ली से आए हैं और इस टूर्नामेंट के लिए अपना छुट्टी भी एक्सटेंड करवाए हैं, जो युवाओं को जोश मिल सके, ऊर्जा मिल सके और एक नई हम कह सकते हैं जो माइलस्टोन जो है जो स्थापित हो रही है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। सिर्फ 11 रुपया, बिल्कुल बहुत ही सराहनीय कार्य है आप सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों का, और जिन्होंने बहुमूल्य समय निकाला है यहाँ पर, चाहे वो दूर से आए हो चाहे यहाँ का हो, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं यहीं पर। अब नए गेंद बल्लेबाज के रूप में है अजय, वहीं पर गेंदबाजी संजीत ने फिर से और यहाँ पर खेल दिया है गेंद को मिड विकेट तरफ, गेंद जा रही है, वहां पर फील्ड किया है और गेंद हाथ से छिटकी, यहाँ पर जहां एक हो सकता था वहां दौड़ का 2 रन पूरा किया है। घटिया क्षेत्रक्षण यहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा। तो इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 108 रन, 7 विकेट नुकसान के बाद। घटिया निगेटिव वर्ड है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी जी, क्योंकि जहां एक रन हो सकते थे वहां 2 रन होगा, तो ये क्रिकेट में इसको एक अच्छा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। चलेंगे फिर से संजीत, उनकी ये गेंद और पिच गेंद फुल टॉस बना के तो खेल दिया, गेंद जा रहे सीमा रेखा के बाहर और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो खिलाड़ी उसको कहते मैसी में खिहार रहे थे पीछे, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं सके, गेंद उनको हराती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई और इस चौके के साथ धीरे धीरे और बहुत ही एक खराब स्थिति में घोघडिया 112 रन पहुंच गई है। 6 विकेट उनके गिर चुके हैं। चलेंगे फिर से संजीत, इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए और अच्छी गेंद थी, गेंद और ऑप्शन सही बाहर जाती हुई। संजीत जब से गेंदबाजी करने आए हैं बांध कर रख दिया है घोघडिया को खूंटा में। और जो भी गेंदबाज आए हैं अररिया संग्राम के तरफ से, 1-2 गलती होने के बाद सारे गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी किए हुए हैं, जिसका नतीजा यह है कि अभी तक जो है सो खुल करके कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल पाए हैं और देखना है कि क्या होता है। और ये 7वें विकेट का पतन।
बल्लेबाज अजय के रूप में। देखिए ये लगेगा बैट्समैन कोलकाता मैच का सीरियस लो लेने का। विकास भैया कॉल की जे रात में दखल की न सूर्या के ना मारे तो कॉल के हमू खाले आवा है, लेकिन इकरा की पता हिंगा की पता कि गेंद बल्ला कतो गेंद कतो अपने मुने आए पे बल्ला में लाग गेले और ठाड़ भ गेले। लगे हुआ केलखिन यो कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से शॉट का सराहना करे छन हुनकर हिम्मत का। हिम्मत और शॉट दोनों किसके पक्ष में गया है? गेंदबाज के पक्ष में, अररिया के पक्ष में, गेंदबाज के पक्ष में। और हमारे दर्शक सोच रहे हैं कि यहाँ पर सूर्या होते तो छक्का होता। क्या घोंघडिया पक्ष बने गेले बैट्समैन जे गेले पवेलियन से। अब आए हैं साहिल एक्सप्रेस। बॉलिंग तो ये बहुत माशाल्लाह करते हैं, लेकिन देखना होगा बल्लेबाजी कैसे करते हैं। फिर से अच्छी गेंद उठा दिया है, लेकिन यहाँ पर खतरा हो सकता था आगे गिरी। लेकिन कैप्टन सलाम जैसे ही खुद बहुत बड़ी गलती। सलाम ने बोला मैंने देखा ही नहीं, गेंद हमारे आगे गिर गया, नहीं तो मैं कूद जाता। वो दर्शक को देख रहा था इस बार की मधेपुर में कैसा दर्शक है। यदि वो थोड़ी सी एक्टिव होते तो निश्चित तौर पे एक और सफलता मिलता अररिया संग्राम और गेंदबाज संजीव को। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन बने हैं। 7 विकेट का पतझड़ यहाँ पर दिखा है घोघडिया की टीम की तरफ से। मार 112 और एक तरफ से जैसे कल विनय जी रुके हुए थे चिकना की तरफ से, उसी अंदाज में आज धीरज जी भी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन उन्होंने तो 50 मारा था ना, तो अभी भी 30 गेंद शेष है ना, कुछ कर सकते हैं धीरज जी। अब धीरज की जो अनुमान है वो धीरज का आपा खोते हुए उनसे आग्रह है कि वो जोरदार प्रहार करे बल्लेबाजी के ऊपर, और इसी बीच एक रन से नहीं रोक पाए तो इस एक विराट कोहली की पहली गेंद पिच गेंद तो खेल लिया है लॉन्ग ऑन पर, जहां पर दौड़ कर एक रन पूरा किया। धीरज ने गेंद को काफी जोर से फेंका था, थ्रो मारा था, गेंद स्टंप से लगकर वहीं रह गई। अभी भी रुका हुआ स्कोर 113 रन। चले फिर से एक बार देवेंद्र साहिल को ये गेंद उठा दिया उसके खिलाड़ी, और ये फिर क्या छूटा और गेंद जहां से बन गए थे और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए बल्लेबाज ने गेंद को मारा था पॉइंट पर, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने गेंद को मारा गली में और गेंद चली गई चौका। तो क्या किसका चौका था ये तो ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा सा रन बनने देने की कोशिश कर रहे हैं अररिया संग्राम के छत्ररक्षक। सब मिले हुए हैं लगता है, तो दर्शक रोमांचक है ना। बल्लेबाज मारे छे पॉइंट में आगे फील्डर फेंकै छे गली में। हाँ कहू तो एना हो छे। और इस चौके के साथ बैट कूट खेते राजा कर जेते होय छे तखन न केलखिन। हां नहीं होते त करतथिन, होय छे तखन। और एक स्पिच अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल का इशारा। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर 117 रन, 7 विकेट नुकसान के बाद 16वां प्रगति पर कोहली। एक बार फिर से राइट आउट में रुकी गेंद उठा दिया है और नीचे खिलाड़ी है, देखता है कि क्या होता है, और खिलाड़ी दर्शक बनकर रह गए हैं और गेंद चली गई है। माफ कीजिएगा, अभी गेंद कहीं नहीं गई, गेंद हमारे पास ही है। मतलब कि फील्डर ऐसा कह रहे हैं कि गेंद उनके पीछे गिरी, कैच था, ये हाथ में कैच था, लेकिन जज नहीं कर पाए और गेंद उनके कपार के पीछे गिरी। तो ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी नहीं दर्शक थे। इस हम लोग खिलाई छलिए ना, हाँ। तो गेंद फेंक दिया आसमान में, तो आग पाछू खसि पड़ी छले। आगे तो खिलाई चाहिए कि फिर से एक बार देवेंद्र कोहली सामने है। धीरज जी जब तक 1 रन के लिए, लेकिन देवेंद्र कोहली का भाग तो साथ 1-1 रन के लिए इजाफा कर रहा है। अभी तो इस गेंद पर ऐसा लगा कि दोनों खिलाड़ी बात कर रहे हैं आपस में बीच में। गेंद अगर हाथ में आती तो ये रन हो सकता था, लेकिन बाहरी क्षेत्र थोड़ा खराब होने के कारण गेंद उनसे उछल गई, इसलिए इसको 1 रन मिला। एक बार फिर से देवेंद्र कोहली 120 19 एक बार फिर से अच्छी गेंद थी। मुझे लगता है कि आज मोटका रास्ता नल के हैं। 16 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 119, विकेट गिरा है 7 घोघडिया का। देखिए भरत जी गाय भैंस वाला बर्दाश्ती नहीं छे। आई लगे जी की ओ जे जेसीबी के घीचे छे टानी छे ना, से रस्सी गला में सप्ताह के पहिरा दल के। हाँ आ कहे छे रुक कत्ता बला के यो
से तक से हम नहीं कहब सब हम बुझै छियै अच्छा। कतो वाला के कियाकि मैच अखन बाकी छै भ सकैया ओ रस्सी ओकरा सकैया। चलो तो दोनों के एक दूसरे वाह What a fielding! फील्डिंग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद फील्डिंग यहाँ पर। लेकिन एक बार फिर निशाना बनाए थे प्रशांत मैक्सिको ही बल्लेबाज धीरज ने। अभी निशाना और मारेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कैच नहीं पकड़ा गया, यहाँ पर दौड़ के काम पूरा किया गया फिर से प्रशांत मैक्सी राइट आउट उनके लिए गेंद। ओ गेंद को खूब जोर से बल्ला चला था, हक नहीं गए एहन जो हकल कहीं लगे छले कि पार भ जेते, लेकिन गेंद पार भेले पार आगू से। तो सबटी काम बचल खोचल विकेट कीपर पूरा कलखिन। एक बार फिर से डॉट बॉल, अभी भी रुका हुआ है स्कोर 120 रन 7 विकेट। मैच का 17वां ओवर चलता हुआ घोंघटिया के पक्ष से चले प्रशांत राइट हैंड ओवर द विकेट। और इस बार वहां पे 1 2 3 और एक ही खिलाड़ी है और इस बार किसी प्रकार की कोई गलती नहीं और पकड़े गए और इस तरह से 8वें विकेट का पतन। लगता है कि छक्का देखे हुए अरसों हो गया घोंघटिया की टीम से। बैट्समैन तो हमारे झूमे नहीं खेले, झूमले नहीं और लगे यही के जाय पड़त, यही जुम्बई छे बढ़िया से ओ मारे छे जुम्बई नहीं छे। आहा एते से बात देबै यो। अब नहीं गेंदबाज के रूप में भुवन बल्लेबाज भुवन ये शानदार गेंदबाजी करते हैं, देखना होगा इनके हाथों में फ्रैक्चर है फिर भी बल्लेबाजी करने आए हैं भुवन। जेहो मन बढ़ल रहते मन खनन क के ओते ओकरो हां निरस्त कर देबे जे पहले से हां टोना टोटका करे छी कनी खेल दियो ई जुमा दथिन अगर लगता है तो जुमा दथिन ही। अच्छा लेकिन प्रसाद मैक्सी की अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर चलेंगे। प्रसाद मैक्सी विकेट लेने के बाद खुशी बुझाने का फिर से अच्छी गेंद थी वहां पे उमेर पठान जी जब तक गेंद को फील्ड करते कोई क्षति नहीं कोई नुकसान एक नहीं। चीज देख लिया हाँ कथी जब तो हाथ फ्रैक्चर चलो तो बात फेंकल के देखियो गेंदबाजी का चतुराई कहियो ना। हम तो देख लिए चिल की निगाह चील की निगाह चलेगा फिर से एक बार प्रसाद मैक्सी 17वां ओवर लेकर उनकी ये गेंद और फुट उठा दिया उसके नीचे खिलाड़ी हो सकते तो कैच हो सकता था, लेकिन 20-20 दौड़ कर एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर घोंघटिया 121 रन 1-1 for 8 121 पर 8। धीरज को लगेगा कि अब इनको अच्छे से खेलना होगा, अगर 2-3 ओवर खेल जाते हैं अच्छे से तो रन बन सकता है। चलेगा फिर से प्रसाद मैक्सी उनकी ये गेंद और गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ पर वहां गेंद को फील्ड किया गया। इस बीच दौड़ का एक रन पूरा किया तो 17वां ओवर समाप्त हो गए हैं। तो 7वां ओवर की समाप्ति के बाद घोंघटिया 122 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब महज 18 गेंद का खेल शेष है। इस 18 गेंद में अगर 20-30 रन भी बन जाते हैं तो अररिया बुरा नहीं मानेगी, लेकिन अगर 50 रन मारते हैं तो घोंघटिया बहुत खुश होगी। देखना होगा कैसे बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है इस बचे हुए ओवरों में। अब आए सलाम गेंदबाजी करेंगे धीरज को। धीरज के सामने होंगे गेंदबाज सलाम कलम बाग छोर से ओवर द विकेट और गेंद को लॉक कर दिया है थर्ड मैन एरिया में और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बॉल्स की भी चेतावनी दे चुके हैं। लगे जखन हम चुप रहे छे ना तो धीरज मारे छे तो अहाँ चुप्पे रहू कनी रन बना दियो अहाँ नहीं बाजू तक। हमरा लगैया जे दाल में कुछ काला छे। अहाँ किमर से छियौ? हम किमरो से नहीं छियो, हम आयोजक छियो जे बढ़िया खेले रही तिनकर प्रशंसा करबे। तो आज धुलाई हुई है बहुत सलाम की है, ज्यादा रन बनवे निकले धुलाई भ गेले और एक बार फिर से कवर ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर हवाई मार्ग होते हुए 6 रन। नहीं फिले धुनाए इसे बॉल दिया जाए। धीरज ने हमारी बात को सुना, जांचा परखा और लगातार 2 पर 2 मार दिया है। क्या छक्के एक के बाद नहीं बजबे अहाँ चुप रहे छिए त मारे छथिन त चुप्पे रहू। तेसर छक्का में हमार नाम नहीं लेबे। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो इनको कितना मिलेगा? जिनके नाम के ओ बाप रे बाप 251 टका हैट्रिक छक्का। बॉल दीजिए हमारे
अंपायर को बॉल दिया कीजिए समय पर। उस बॉल को कृपया जल्दी से मंगवाएं। तो माखन राय की तरफ से अगर इस गेंद पर छक्का लगाएंगे तो हैट्रिक होगा, तो हैट्रिक छक्कों पर माखन राय की तरफ से 251 रुपया मिलेगा। हमारा लगे ये दोनों सम्मानित एम्पायर सुने थे और माखन राय के तरफ हमारे से लेंसमैन से आग्रह है कि मैं गेंद को लेकर के आएंगे। गेंद को हैट्रिक की गेंद, चलाओ राइट हैंड ओवर विकेट, धीरज को ये गेंद, ओ बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना लंबा छक्का यो। धीरज जी के धैर्य को सलाम। विकास भैया ठीक है, कोहली आयो खुदा छोड़ गया। हम फिर से दोबारा कहना चाहेंगे सम्मानित एम्पायर को, माखन जी के तरफ से 251 रुपए का इनाम। अपन नाम मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है, 251 रुपए का इनाम मिल गया है धीरज को। तो धीरज जी के बारे में बता दूं, इन्होंने 31 गेंद का सामना किया है, 47 रन बना है और जिसमें हैट्रिक छक्का है, अभी भी मैदान के बीच में डटे हुए हैं। पूरा दम लगा नलके में मुटका। चलेंगे फिर से एक बार, सलाम किए गेंद, शॉट खेल, यहाँ फील्ड मौजूद गेंद जा रही है, वहां पर अच्छी फील्डिंग देवेंद्र कोहली के द्वारा, और यहाँ पर थ्रो मारा है, शानदार थ्रो, गोली की तरह सीधा विकेट में चपक गई। पुल्ली डंडा खेला छलखिन पहले एखनो खराइस तीन खराब है, ते द्वारा एहन निशाना छे न यो। एखनो वाला तहा के गोलू हम तो पहले ही हार जाब देखे के एहन थरो छी त। और इस एक रंग के साथ उछलता स्कोर, तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर 141 रन, जिसमें इस ओवर में हैट्रिक छक्के के बदौलत बल्लेबाज धीरज सलाम की कुटाई की गई है इस ओवर में। काफी खर्चीले साबित हुए गेंदबाज सलाम जी। फिर से एक बार राइट ऑन ओवर द विकेट और बल्लेबाज भुवन जी सम्मान दिया और 1 रन के लिए भागना चाहते थे धीरज जी, लेकिन भुवन जी ने मना किया कि भाई रुके रहो, 1-2 ओवर अभी और है, मैं स्कोर में इजाफा कर दूंगा। तो भरपूर साथ देते हुए बल्लेबाज धीरज 32 गेंदों में 48 पर खेल रहे, चलेगा फिर से सलाम की गेंद भुवन को, और यहाँ पर शरीफ से लगी, यहाँ रन लगता है, जा रहे हैं, एक रन पूरा किया, दूसरा रन भागना चाहते हैं, लेकिन लेग बाय का इशारा हमारे माननीय एम्पायर के द्वारा। तो 18 ओवर की समाप्ति के बाद घोघडिया 142, लॉस ऑफ 8 विकेट। देखिए मुझे लगता था कि इस गेंद पर धीरज सिंह लेना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी भानु की जोर जबरदस्ती के बदौलत बॉल, कृपया वो बॉल मंगवा ले उस घर से जो छक्का मारा धीरज ने। हमारे लाइन्समैन कृपया बॉल लेते आए, जो भी हमारे सहयोगी हैं वो गेंद लेकर के आएंगे। कृपया गेंद को वापस मंगवाया जाए। अब अंतिम ओवर अपने कोटे का और टीम की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए हैं देवेंद्र कोहली, और सामने होंगे बल्लेबाज भुवन जी। तो भुवन को चाहिए कि सिंगल लेकर धीरज ब्लास्टर को स्ट्राइक दे, क्योंकि छक्का मात है। तो दर्शकों की आग्रह है कि पहले धीरज जी अपना अर्धशतक पूरा करें अपने लिए और अपने टीम के लिए, उसके बाद शेष गेंदों में जोरदार प्रहार करें। पारा करके कैसे सने देवेंद्र को, ये फुल टॉस गेंद, और ये कैच हो सकता था, एक और कैच छोड़ा है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा कैच आज मिस हुआ है। ये इस खिलाड़ी ने, मैं नाम देना चाहूंगा, इन्होंने 2 कैच छोड़े हैं अभी तक। उबेर जी इस खिलाड़ी का क्या नाम है आप बताएंगे? बाद में बताऊंगा। अकबर अली के द्वारा एक और कैच छोड़ा गया। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 143 रन। फिर से देवेंद्र कोहली की गेंद, पट की भी गेंद, ऑप्शन काफी ज्यादा और दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का साथ खदेड़ कर मारना चाहता था। अब देखो धीरज ऐसा खेल रहा है कि कई बॉल आए लपटेंगे, भाई लपेटा में आ गया तो बस। दर्शकों की पहली मांग है कि पहले धीरज जी अपना अर्धशतक पूरा करें, उसके बाद कुछ करें। दर्शक की मांग कम, आपकी मांग ज्यादा है। चलेगा फिर से, हमारी तो कोई भी मांग नहीं है। और वाइड बॉल, या तो वाइड बॉल या फिर छक्के लग रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नहीं कही जा सकती है देवेंद्र कोहली के द्वारा। इस आपके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 145। चलेंगे देवेंद्र कोहली, बचना चाह रहे हैं, चलेगा फिर से, राइडर और विकेट उनकी है गेंद। ओ अच्छी गेंद थी, गेंद में थोड़ी ऑप्शन का बाहर निकलती हुई नीचे रखी हुई गेंद, छक्का आया।
थकाया और पूरी तरह सिखाया यहाँ पर धीरज को। धीरज टोपी लगाकर इस गर्मी में खेल रहे हैं। चलेगा फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट। देवेंद्र कोहली 19वां ओवर लेकर आए, उनकी ये गेंद और उठा दिया, लेकिन कट लगा गेंद में बल्ले पर, और यहाँ पर अच्छी फिक्र नहीं, यहाँ पर उनके आगे से गेंद घूम गई। और मजाक भी आज इन्हीं के साथ हो रहा है। अच्छा से क्या कहेंगे? पॉइंट और जो कवर के फील्डर है ना जी, गेंद उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, खास करके आज के दिन। आंख मिचोली खेलने चलिए। हाँ यो खूब आंख बंद डिबा गायब जकरा अपना सब बच्चा में चोरा नुकी कहे छलिए, याद यो ना? लोग कहे छिए। हाँ तो अहाँ आंख में चो निकलिए तो बहुत एहन लोग छे जे नहीं बुझे बच्चा छे। आहू के बच्चा सब कह चोरे नुकी। अहाँ के कहता चलिए फिर से देवेंद्र कोहली की ये गेंद ओ उछाल लेती हुई पटकने बाद सीने की हाइट से आई थी। इस बार अभी भी रुका हुआ स्कोर 146 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट। 19वां ओवर, अंतिम लास्ट ओवर यहाँ पर, सेकेंड लास्ट ओवर यहाँ पर फेंका जा रहा है अररिया की तरफ से। सामने है बल्लेबाज भुवन जी, अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं देवेंद्र कोहली। अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इस ओवर को अगर थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, वाइड को लेकर, नो बॉल को लेकर इनकी ओवर में बहुत हुए हैं अभी तक। चलिए फिर से देवेंद्र कोहली की ये गेंद ओ ऑप्शन के बहुत ज्यादा दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त मेहरबान, और स्कोर में इजाफा होता होता घोंघडिया का 147 रन 8 विकेट के नुकसान पर। कितने एक्स्ट्रा हुए हैं हमारे विकास भैया जानने चाहते हैं। 18, हाँ मुफ्त 18 रन दल के हैं। चलिए फिर से देवेंद्र कोहली की ये गेंद अच्छी गेंद थी, बोनस बैक ड्राइव किया है, यहाँ पर रन का खतरा हो सकता है, लेकिन चुरा लिया है आगे से रन। जहां चाहते देवेंद्र कोहली तो गेंद को रोक सकते थे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी मनसा नहीं जिताई कि गेंद रोकना चाहते हैं, उनके शरीर से लगे उछल गई और इस एक रन साथ इनका स्कोर 100। अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर बल्लेबाज धीरज, और परखने के बाद छोड़ दिया, बाकी का काम विकेट के। और मानिए पैर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा, तो फिर से एक बार अतिरिक्त मेहरबान और घोंघडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 149 रन 8 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से देवेंद्र कोहली चले राइट हैंड ओवर द विकेट धीरज के लिए। धीरज ने इसे परख करके खेलना चाहते थे, बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस अंतिम गेंद पर सिंगल लेना चाहते थे, 19 ओवर समाप्त हो चुकी है, मात्र 1 ओवर का खेल बचा हुआ है। अंतिम गेंद पर धीरज कट करके सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, तो 19 ओवर की समाप्ति के बाद 149 रन 8 विकेट के नुकसान पर। धीरज का स्कोर 49, तो मतलब कि 100 रन जो बने हैं उसमें से 18 तो एक्स्ट्रा है। हाँ। बचे कितना? 82 रन। हाँ। 82 रन मिलकर 7 बल्लेबाज ने मारा है। जिसमें नीतीश राणा का 22 रन का योगदान है, और बाद में बताऊंगा मैं। और 6 गेंद शेष है, 6 गेंद में किस तरह की विकास भैया से मैं जानना चाहूंगा 6 गेंदों में कितना रन बनेगा इस ओवर में? सबसे पहले तो तू सब हट आगू सब होगा सब अने हट जा। हाँ कितना बनेगा इसको 6 गेंद में? हम तो उम्मीद कर रहे हैं 6 में 6 लगना चाहिए, लगना चाहिए, लेकिन 2100 लिखल जाएगा, एको भी नहीं लगने। अकबर अली गेंदबाजी करने आए हैं अंतिम ओवर, और वही बल्लेबाजी करेंगे भूमि चलेंगे अंतिम बार पहली बार ओवर में लाइन आउट कर उनकी है गेंद और खेल दिया गेंद को। यहाँ पर रन खतरा सकता है, लेकिन डॉट बॉल, अंतिम ओवरों में डॉट बॉल, सोने पर सुहागा। आहा, मैच का पहला ओवर लेकर के आए थे अकबर अली, और अंतिम ओवर भी लेकर के आए हैं। देखना है कि किस अंदाज में विश्वास देख रहे हैं आप अकबर अली पर, जी, विश्वास। चलेंगे फिर से अकबर अली दूसरी ओवर में, उनकी ये गेंद उठा दिया गेंद को, साहस भरी पारी, साहस दिखाया और गेंद को और इसी के साथ घोंघडिया का 150 पूरा, 155 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। देखिए मेरा जो मानना है, पहला गेंद पर सिंगल लेना चाहते तो नहीं हुआ, तो भूमि को सोचल के हम भी छक्का क्या मैच देवे जो वो मारते जे सोचल खीन, लेकिन बढ़िया सोचल खीन। घोंघडिया विकास भैया का सपना पूरा नहीं हुआ, 6 पर 6 नहीं लगा। आप अगर उम्मीद करे थे कम से कम 3 और ये बोल्ड हो गए हैं, गेंद उनके बल्ले से पीछे लग के घुस गई, और घोंघडिया को लगने वाली यह नम्मे झटका भुवन के रूप में। अब देखना है कि 9 विकेट का पतन हो चुका है, अंतिम बल्लेबाज आना शेष। धीरज
जो कि पहले विकेट गिरने के बाद आए थे और अभी तक टिके हुए हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए संभवतः शमशाद। अरे ये तो लेफ्टी शमशाद है, दलदल वाला अपन लड़का है। अहाँ लगैया बोरो बड खलै छी, अहाँके सबके घरके कते नून चाउर बुझल, हाथ टूटल छै, पैर आ कहिया कहिया हिनका आचार भेटले हँ सेहो बुझल छै जे कोन लेकिन अब आचार बचला बारी गेंद शेष छै। आब देखियो 30 गेंद में कतेक रन अर्जित करे छथिन। 155 चलेगा फिर से अकबर अली। शमशाद को ये गेंद को टैप कर दिया है, रन खत्म हो सकता है। और ये थ्रो तो मारा है कि जा रही है, लेकिन फील्डिंग अच्छी है यहाँ पर। लेकिन धीरज जी को देखिए बहुत ही काफी आकर्षक और जिम्मेदारी भरी, उनको अपना अर्धशतक से मतलब है दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे। मतलब तब होगा जब स्ट्राइक पर आएंगे तब ना। हाँ तो हैया छे स्ट्राइक पर, हाँ तो मारते ना, सामना करते। 2 गो गेंद छे, देखियो 2 गेंद केना बढ़िया खेला है। 156 रन मात्र 2 गेंद का खेल शेष है। 20 में प्रगति पर सम्मानजनक स्कोर तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे कम स्कोर अभी तक एवाईसीसी के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर अभी तक। चलेगा फिर से अकबाली की गेंद, फुल टॉस गेंद के तो खेल दिया है, गेंद जा रही सीमा रेखा पर, वहां एक रन पूरा किया, दूसरा नहीं चाहते काफी देखना है कि क्या होता है। और जीते की दौड़ लगाएगा, तीसरे रन के लिए भागना है और भागे भी, और ये जा रहे चौथे रन के लिए भागना है, देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए क्या बल्ले से थी, नहीं बल्ले, जी हाँ बल्ले से थी। जहां 1 रन मिलता वहां 4 रन मिले हैं, 4 रन मिले सर। इस तरह से धीरज का अर्धशतक पूरा। धीरज आप दर्शकों का अभिवादन करेंगे, बल्ले बल्ला उठा दिखा दो धीरज, लेकिन वो छक्का मारने के मूड में है धीरज। बल्ला वाला ने